अगर बूढ़ा आदमी मुझे तुच्छ समझता है तो कोई बात नहीं, लेकिन तुम जैसी मामूली परिवार की औरत मुझसे जुबान लड़ाने की हिम्मत कैसे की? मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने नहीं किया। बताओ, क्या तुम भी मुझे हिकारत से देखती हो? मैंने नहीं किया। कुछ बोलो। नहीं। यह गू परिवार, इन्होंने यूं ही मेरी शादी कर दी गांव की इस औरत से। ये जरूर मुझे नीचा दिखाना चाहते हैं, है ना? बोलो, क्या तुम मुझे नीचा समझती हो? उठो। चुप क्यों हो? कुछ बोलोगी नहीं? पापा, मम्मी, प्लीज फोन उठाओ, फोन उठाओ, जल्दी आओ और मुझे बचाओ। तुम्हें जन्मदिन मुबारक हो। जन्मदिन मुबारक हो। अगर पियान पियन न होती, भले ही उसका हमारे परिवार से खून का रिश्ता नहीं है, पर मुझे तो शक होता है कि पियान पियन ही हमारे तांग परिवार की सगी बेटी है, उसकी तरह नहीं, जो एक मामूली और गंवार लड़की है। वो तो इस काबिल भी नहीं है कि उसकी तुलना हमारी पियान पियन से हो सके। हाँ, सही कहा। हमारी पियान पियन का कोई मुकाबला नहीं कर सका। अगर उस वक्त तांग की हजों में मुझे कोई फायदा नजर न आया होता तो उसे वापस लाने पर मुझे पछतावा होता। देखो तो सही, उसमें खानदानी लड़की वाली कोई बात ही नहीं है। चलो जाम टकराते हैं। आओ आओ। जन्मदिन मुबारक हो। मम्मी, मैं किंचो हूँ। दरवाजा खोलो। मम्मी, दरवाजा खोलो। तांग किंग छो। दीदी, तुम अचानक वापस कैसे आ गई? क्या तुम मेरी बर्थडे पार्टी में आई हो? लेकिन तुम खाली हाथ क्यों आई? तुम यूं ही यहाँ क्यों भागी चली आई? अगर तुम्हारी वजह से मिस्टर गू नाराज हुए तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। पिताजी, माँ, कृपया मेरी मदद कीजिए। मैं सच में अब और गो परिवार में नहीं रहना चाहती। शादी के बाद बेटी पराया धन हो जाती है। अब तुम्हारा हमारे तांग परिवार से कोई रिश्ता नहीं है। आप खुद देखिए, ये सब उस दरिंदे के जुल्म के निशान हैं। कौन सा मर्द अपनी औरत पर हाथ नहीं उठाता? तुम्हारी शादी उन 4 बड़े परिवारों में से एक में हुई है, जिस गो परिवार पर सब निर्भर है। अगर उसने तुम्हें मारा तो क्या हुआ? मार ही तो खाया है। तुम्हें यह सब सहना चाहिए। बिल्कुल सही कहा। इतना बड़ा ससुराल पाकर भी तुम खुश नहीं हो। अगर तुम्हारे साथ हमारे तांग परिवार का नाम ना होता तो क्या तुमको परिवार की बहू बन पाती? शुक्रगुजार होने के बजाय तुम उल्टा शिकायत कर रही हो। चुप रहो। दीदी, आप इस तरह अचानक गू परिवार से भाग आईं। अगर उन्हें पता चला तो वे यकीनन आपके लिए परेशान होंगे। मम्मी, पापा, क्यों ना हम पहले गू परिवार को खबर कर दें और फिर आराम से इस बारे में सोचें। नहीं माँ, ऐसा मत कीजिए। तुम एक कलंक हो। मुझे लगता है कि तुम जानबूझकर हमारे तांग परिवार को मुसीबत में डालना चाहती हो। तुम्हारे दिमाग में सिर्फ गंदगी भरी है। अभी के अभी यहाँ से दफा हो जाओ। निकल जाओ यहाँ से। माँ, क्या आप भूल गई? माँ, मैं भी आपकी ही बेटी हूँ। बाहर निकलो। माँ, मैं आपकी सगी बेटी हूँ। माँ। आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। भागने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? अब देखो मैं तुम्हें कैसे तड़पा कर मारता हूं। मैंने तुम लोगों पर कितना भरोसा किया था कि एक दिन तुम मुझे अपना लोगे और मुझे प्यार दोगे, लेकिन यह सब सिर्फ मेरा एक वहम था। अगर अगला जन्म हुआ तो मैं तांग किंगजाओ फिर कभी किसी के हाथों की कठपुतली नहीं बनूंगी और न ही किसी को खुश करने की कोशिश करूंगी। खुद को कुर्बान करने के बजाय अब मैं सिर्फ अपने लिए जीऊंगी। साल 2014। मैं तांग परिवार के घर में कैसे आ गई? क्या मैं
मर नहीं चुकी थी? मेरा पुनर्जन्म हुआ है, वो भी 10 साल पहले। तांग किंगझो, मेरे सामने घुटने टेको। पिताजी, आप दीदी से नाराज मत होइए। दीदी ने निश्चित रूप से जानबूझकर नहीं किया होगा। बड़े भाई के बिडिंग डॉक्यूमेंट चुराना उनकी मंशा नहीं होगी। तांग किंगजो, अभी के अभी वो बिडिंग डॉक्यूमेंट वापस करो, तो मैं पुरानी बातों को भुला सकता हूँ। बिडिंग डॉक्यूमेंट मैंने नहीं लिया। तुम्हारी अपने बड़े भाई की चीज चुराने की हिम्मत कैसे हुई? वो इतना महत्वपूर्ण बिडिंग डॉक्यूमेंट था। मुझे लगता है कि तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है। मैंने नहीं चुराया। इससे और बहस मत करो। इसे पारिवारिक नियमों के अनुसार सजा दो। इसे कमरे में बंद कर दो। तुम में से कोई भी इसे खाना नहीं देगा। आप लोग क्या कर रहे हैं? आप सब, मैंने चोरी नहीं की है। यहाँ रहकर अपनी गलती का पछतावा करो। मैंने ये नहीं किया, सच में ये मैंने नहीं किया। आप लोग मुझ पर विश्वास क्यों नहीं करते? मुझे यान चेन से मिलना है। सोचा नहीं था कि फिर से वही पुरानी चाल चली जाएगी। इस बार मैं तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं होने दूंगी। मैंने आज सुबह दीदी को बड़े भाई के कमरे में जाते देखा था। मुझे लगा कि वो बड़े भाई से किसी काम के बारे में बात करने गई हैं। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि बिडिंग डॉक्यूमेंट चोरी हो जाएंगे। दीदी, गलती करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करने की हिम्मत दिखाओ। हम सब आखिर एक ही परिवार तो हैं। अगर तुम सच बता दोगी तो हम सब तुम्हें माफ कर देंगे। इसके साथ परिवार कहलाने का शौक किसे है? बड़े भाई का बिडिंग डॉक्यूमेंट कोई बच्चों का खेल नहीं है। इसकी वजह से हमारे तांग परिवार को बहुत भारी नुकसान हो सकता है। हाँ, इसे अभी इसी वक्त वापस करो। शायद हम तुम्हें माफ करने के बारे में सोचे। हमारे तांग परिवार में कभी कोई चीज चोरी नहीं हुई। फिर कैसे तुम्हारे आते ही चीजें गायब होने लगीं? पक्का तुम गांव से अपने साथ लाई हो ये छोटी मोटी चोरी की गंदी आदतें। कितनी शर्म की बात है। मैंने कहा न कि मैंने नहीं लिया। क्या तुम यकीन करोगे? बकवास बंद करो। छोटी बहन ने कहा कि उसने सब देखा है। इसे जल्दी बाहर निकालो। इतने जरूरी दस्तावेज, इनकी कीमत तुम्हारी जान से भी ज्यादा है। दीदी, मजाक मत कीजिए। जल्दी से बड़े भाई के बिडिंग डॉक्यूमेंट्स वापस कर दीजिए। अगर आप अभी इन्हें दे देंगी तो हम इसे बस एक मजाक समझेंगे। कोई आपको दोष नहीं देगा। पिछली जिंदगी में मैंने चाहे कितनी भी सफाई दी हो, किसी ने मेरा यकीन नहीं किया, तो अब उन्हें खुश करने की कोशिश करना बेकार है। बिल्कुल सही। हाँ, मैंने ही लिया है। मेरी बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी और तुमने मुझे थप्पड़ मार दिया। क्या तुम वाकई मेरे सगे भाई हो? मेरा वो मतलब नहीं था, मेरा वो इरादा नहीं था। मैं बड़ा भाई हूँ। मैं अपनी बहन की उम्र भर रक्षा करूंगा। ठीक है। तुम्हारा वापस आना ही काफी है। लानत है उन मानव तस्करों पर। किंगझो, तुम फिक्र मत करो। अब से तुम्हारा बड़ा भाई तुम्हें फिर कभी दुखी नहीं होने देगा। मेरा वो मतलब नहीं था, सच में। मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। किंगझो भाई, तो बस। बड़े भाई, ये देखिए, क्या ये आपके बिडिंग डॉक्यूमेंट्स हैं? मुझे ये अभी दीदी के कमरे में मिले हैं। मैंने अभी क्या कहा था? इसी ने इसे चुराया है। ऊपर से ये मुझसे जुबान लड़ा रही थी। अब तो ये रंगे हाथों पकड़ी गई है। अब तुम्हें क्या कहना है? तांग किंगझो, मुझे वाकई तुमसे बहुत निराशा हुई है। मैं अब अपने काम पर जा रहा हूं। तांग किंगजो, क्या तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जानबूझकर ऐसी चालें चलने की? क्या तुम बर्बाद करना चाहती हो हमारे तांग परिवार को? भैया, हो सकता है दीदी बस हमारे साथ कोई मजाक कर रही थी। चूंकि अब बिडिंग डॉक्यूमेंट मिल गए हैं तो अब कोई भी दीदी को दोष न दे। ओह, हमारे तांग परिवार ने क्या पाप किए थे जो ऐसी मुसीबत घर वापस ले आए? तुम, अगर तेरी रगों में मेरा खून न दौड़ रहा होता तो मैं तेरा गला घोंट देता। मुझ जैसी बेवकूफ को तुम जैसे जानवरों पर अभी दया आ रही थी। मैं कितनी बड़ी बेवकूफ हूँ।
मैं तांग किंगजो आज तुम सब से अपना रिश्ता तोड़ती हूँ। ये क्या बकवास कर रही हो? मैं बता रहा हूँ, अपनी इन बातों से हमें डराने की कोशिश मत करो। इस घर में एक भी इंसान ऐसा नहीं है जो तेरा कर्जदार हो। जब तू रंगे हाथों पकड़ी गई है कोई शर्मनाक काम करते हुए, तो अब तू हमें ही तेवर दिखा रही है। तेरी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की? अगर इस घर में नहीं रहना तो अभी के अभी दफा हो जा। भैया, पापा, मम्मी, दीदी बचपन से ही उस गांव में पली बड़ी है जहां उन्हें काफी संघर्ष करना पड़ा, तो उनमें ऐसी बुरी आदतें आना स्वाभाविक है। उनके लिए भी ये सब आसान नहीं रहा है। हमारी पियान पियान कितनी समझदार है। इतने सालों तक उसने मेरा कितना ख्याल रखा और मुझे हमेशा खुश रखा। हम क्यों इस मुसीबत को वापस लेकर आए? काश कि पियान पियान ही मेरी सगी बेटी होती। मैं वाकई यह मानना नहीं चाहता कि तुम मेरी अपनी ही औलाद हो। मुश्तांग के खानदान में तुम जैसा घटिया खून कैसे हो सकता है? आखिरकार आप लोगों ने सच कह ही दिया। तो आप लोगों की नजरों में मेरी हैसियत हमेशा से यही रही है। मैं भी कितनी बेवकूफ थी जो अब तक उम्मीद लगाए बैठी थी। मैंने कभी भी अपनी मर्जी से इस घर में वापस आने की मांग नहीं की थी। वो आप ही थे जो मुझे वापस लाने की इद पर अगे थे, लेकिन आपने मुझे कभी दिल से नहीं अपनाया। मुझे पता है कि आप में से कोई मुझे पसंद नहीं करता। चाहे मैं कुछ भी कर लूं, आप लोग मुझे कभी पसंद नहीं करेंगे। पर कोई बात नहीं, आज से मैं अब और ऐसी बेकार की कोशिशें नहीं करूंगी। ये रहा रिश्ता खत्म करने का कानूनी दस्तावेज। आज के बाद से मेरा इस तांग परिवार से कोई वास्ता नहीं रहेगा। तुम किससे डराने की कोशिश कर रही हो? तुम्हें लगता है कि इस एग्रीमेंट से तुम हमारे तांग परिवार से नाता तो लोगी, बाद में तुम पक्का जायदाद में हिस्सा मांगने के लिए हमसे लेने आओगी। आपकी पारिवारिक संपत्ति की मुझ तांग किंगझो को बिल्कुल भी परवाह नहीं है, जब तक मैं इस तांग परिवार को छोड़ न दूं और जब तक मेरा आप तांग परिवार से कोई लेना देना खत्म न हो जाए। ये कैसे मुमकिन है? ये कैसे? क्या उसे वाकई अब कुछ नहीं चाहिए? पागल हो गई हो क्या तुम? तांग परिवार छोड़ने के बाद तुम्हारी कोई औकात नहीं रह जाएगी। तुम बस एक कचरा हो, एक फालतू जी। तो क्या हुआ, अभी भी हमें डराने का नाटक करना है? इतनी फुटेज खाने की कोशिश मत करो, ठीक है? इस घर में तुम्हारी किसी को तुम्हारी परवाह नहीं है। कोई बात नहीं, अब से हमारा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं। हमारे रास्ते अलग हैं। हमारा एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं होगा। हम मरते दम तक एक दूसरे की शक्ल नहीं देखेंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है। तो फिर मैं इस आग में थोड़ा और घी डाल देती हूँ। दीदी, आप ऐसा कैसे कह सकती हैं? इतनी कड़वी बातें। हम सब एक ही परिवार हैं। अगर आप ऐसा कहेंगी तो घर वालों का दिल टूट जाएगा। एक परिवार? पियान पियन, तुम्हारा चेहरा। मेरा चेहरा? अब मैं गू यानचेन से शादी कैसे करूंगी? माँ, मुझे बचाओ। तू जानवर है। कितनी बेरहम है तू। तू सच में पियान पियन का चेहरा बिगाड़ना चाहती थी। जल्दी करो, पियान पियन को अस्पताल ले चलो। जल्दी जल्दी। तांग किंगजू, अगर पियान पियन को कुछ भी हुआ तो मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। तू बस देखती जा। मैं भी देख लूंगी। क्या मैंने तुझे जाने के लिए कहा? तूने पियान पियन का चेहरा खराब किया है, अब मैं भी तेरा चेहरा बिगाड़ दूंगी पियान पियन के बदले। छोड़ो मुझे। धत तेरे की, यानचेन से मिलने का समय होने वाला है। पिछली जिंदगी में इन्होंने मुझे कैद कर लिया था। जिस वजह से मैं गो यानचेन का प्रपोजल मिस कर गई थी,
इस जन्म में मुझे उससे जरूर मिलना है। मेरा और तुम्हारा रिश्ता काफी पहले ही खत्म हो चुका है। मुझे जाने दो। भूल जाओ। मैं बता रही हूँ, अगर तुमने मुझे मजबूर किया तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। गुयान चेन। इस बार तुम्हें मेरा इंतजार करना ही होगा। छोटे मालिक, आप पूरे दिन से इंतजार कर रहे हैं। शायद मिस किंगछो अब नहीं आएंगी। क्या हमें वापस चलना चाहिए? किंग झाओ, क्या तुम वाकई मुझे स्वीकार नहीं करना चाहती? आखिर क्यों? वह मेरा फोन तक नहीं उठा रहा है। किंग जो, जब तुम बड़ी हो जाओगी तो मैं तुमसे शादी करूंगा, ठीक है ना? ठीक है यान चेन भाई, मैं तुम्हारे मुझसे शादी करने का इंतजार करूंगी। किंग जो, मुझे वापस घर ले जाया जा रहा है। क्या तुम मेरा इंतजार करोगे? मैं तुमसे मिलने जरूर आऊंगा। ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी यान चेन। बस थोड़ा और इंतजार करो। मैं बस 5 मिनट में पहुंच रही हूँ। मैंने चोरी नहीं की है, सच में मैंने चोरी नहीं की। मुझे यान चेन से मिलना है। विदेश चली जाओ। यहां से जितना दूर हो सके उतना अच्छा है। गुयान चेन। किंग जो, यान चेन, मुझे आने में देर हो गई। देर नहीं हुई है। मुझे तुमसे एक जरूरी बात कहनी है। मुझे पता है तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है। तुम्हें कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। मैं तैयार हूँ। तुम तैयार हो? क्या तुम सच में मेरे शादी के प्रस्ताव को स्वीकार करती हो? हाँ, मैं तैयार हूँ, तैयार हूँ। क्या मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा? किंग जो, आज के बाद से मैं तुम्हारा सहारा बनूंगा। मैं हर मुश्किल में तुम्हारी रक्षा करूंगा। अब मेरा कोई घर नहीं रहा। मैं तो यही चाहता था। मैं तुम्हें अपने घर ले जाऊंगा। तो क्या अब हम साथ रहने वाले हैं? जब से तुमने मेरा प्रस्ताव स्वीकार किया है, हम जीवन भर के लिए पति पत्नी बन गए हैं। तुम्हारी जो भी जरूरतें या इच्छाएं होंगी, मैं उन्हें पूरा करने की पूरी कोशिश करूंगा। मैं तुम्हें दुनिया की सबसे खुशहाल स्त्री बनाऊंगा। आज मैं गु परिवार में वापस लौट आई हूँ। मैं वह तांग किंगझो नहीं हूँ जिसे कोई भी जब चाहे मार पीट ले या डांट दे, बल्कि मैं गु यानचेन की पत्नी तांग किंगझो हूँ। चलो चले। जाओ, आंटी को बुलाओ। छोटी मालकिन के लिए कपड़े ले आओ। जी। कोई जरूरत हो तो मुझे बुला लेना। छोटी मालकिन, कृपया इस तरफ आइए। जाकर पता लगाओ तांग परिवार में किंग जो के साथ आखिर क्या क्या हुआ था। जी साहब। जाओ और तांग किंगझो को बाहर बुलाओ। उस बिडिंग डॉक्यूमेंट के मामले में मैंने अभी तक उसके साथ हिसाब बराबर नहीं किया है। भाई, अब आपको उसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। वह घर छोड़कर भाग गई है। उसने कहा कि वह परिवार से सारे रिश्ते तोड़ना चाहती है और उसने जायदाद के हाँ भी छो दिए हैं। क्या घर छोड़कर भाग गई? मेरे जाने के बाद क्या हुआ था? भाई, आपको उसकी इक्र करने की जरूरत नहीं है। वह बस हमें नखरे दिखा रही है। वह हमारी बर्दाश्त की हद आजमाना चाहती है, तो फिर हमें भी झुकना नहीं चाहिए। उसे इतनी आसानी से कामयाब नहीं होने देना है। सही कहा। उसे 2 दिन अकेले छोड़ देते हैं। जब उसके पास न पैसे होंगे और न ही रहने की जगह, तो वह खुद ही चुपचाप वापस आ जाएगी। बाय भाई, आपको उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्या किंगझो सच में चली गई? मैं उसका कमरा देखना चाहता हूँ।
बे साहब, आप बिटिया रानी के कमरे में कैसे आए? किंगझो चाहे जो भी करे, वह आखिर तांग परिवार की बही बेटी है। वह ऐसी जगह पर क्यों रहती थी? बाई बिटिया, वो बहुत नेक दिल है। वो परिवार को परेशान नहीं करना चाहती थी। परिवार को परेशान नहीं करना चाहती से तुम्हारा क्या मतलब है? मेरे तांग परिवार ने उसके साथ इतना बुरा बर्ताव कब किया? आखिर बात क्या है? जब बाई बिटिया घर वापस आई थी तो छोटी बिटिया अपने दोस्तों को घर पर पार्टी के लिए ले आई थी, ताकि बड़ी बिटिया के पास रहने के लिए कोई कमरा न रहे। यह कोई बहाना नहीं हुआ। तो फिर होटल में क्यों नहीं ठहरी? वो असल में होटल में ही रुकने वाली थी, लेकिन दूसरी बिटिया ने कहा कि बड़ी बिटिया अभी अभी तो घर लौटी हैं, वो जरूर अपने परिवार के साथ वक्त बिताना चाहती होंगी। वो दूर नहीं होना चाहती थी, इसलिए वो होटल नहीं गई। और नौकर चाकर सुबह जल्दी जाग जाते हैं। डर था कि इससे बड़ी बिटिया की नींद खराब होगी, इसलिए बड़ी बिटिया ने हमसे कहकर ये स्टोर रूम साफ करवाया, और वो इतने सालों से यहीं रह रही हैं। क्या किंगझो इतने सालों से हमेशा इसी हाल में रही है? बड़ी बिटिया वो हमेशा चुपचाप सब कुछ सहती रही, चाहे रहने के हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो। उन्होंने कभी कोई शिकायत नहीं की। यह सही नहीं है। जब किंगझो पहली बार घर आई थी, मैंने उसे एक बैंक कार्ड दिया था। मैं हमेशा काम में व्यस्त रहता था, लेकिन जब भी घर आता और किंगझो को स्कूल यूनिफॉर्म में देखता, मुझे लगा ये महज एक इत्तेफाक है, पर ऐसा नहीं था। भैया, आप आ गए। उसका बैंक कार्ड कहाँ है? उसने अपने लिए कपड़े क्यों नहीं खरीदे? बैंक कार्ड तो कब का दूसरी बिटिया ने छीन लिया था। क्या? यह मुमकिन नहीं है। बड़े भैया अक्सर देर रात तक काम करके घर लौटते हैं। सोने से पहले वो जरूर देखते हैं कि क्या हॉल की छोटी लाइट जल रही है। मंझले भैया को अंधेरे से डर लगता है, उनके लिए एक लाइट जलाकर रखनी पड़ती है। माँ को पेट की बीमारी है। कद्दू और बाजरे का दलिया पेट के लिए बहुत अच्छा होता है। माँ को याद दिलाना कि वो इसे ज्यादा खाएं, और दवाइयों के डिब्बे को समय समय पर चेक करना, देखना कि कहीं पेट की दवा खत्म तो नहीं हो गई। किंगझो, बड़े भैया, क्या तुम्हें छोटी बहन के बारे में कोई गलतफहमी हुई है? वो तो बचपन से ही क्यों नहीं दयालु और समझदार रही है। वह जानबूझकर उसे निशाना कैसे बना सकती है? तांग किंगझो को हो सकता है कि तांग किंगझो की खुद को पीड़ित दिखाने की कोई चाल हो। हाँ बिल्कुल भैया, आपको शांत रहना चाहिए। अभी 2 दिन पहले ही तो तांग किंगझो ने छोटी बहन का चेहरा लगभग बिगाड़ ही दिया था। यह सब सबकी आंखों के सामने हुआ था। जो भी हुआ, असली चेहरा किसका है हम आपसे बेहतर जानते हैं। सही कहा। ठीक है, तो पहले मैं बाकी चीजें साफ कर लूं। भैया, आप लोग पियान पियन से मिलने आए हैं। भैया, क्या आपका काम खत्म हो गया? किंगझो जिस स्टोर रूम में रहती है, उसका क्या मामला है? मैं तो इस बारे में बिल्कुल भूल ही गई थी। भैया, आपको गलतफहमी हुई है। मैंने जो भी किया वो नेक इरादे से किया था। मैं बस चाहती थी कि दीदी परिवार के साथ घुल मिलकर रहें। तुम अपनी बहन के साथ इतने आक्रामक क्यों हो रहे हो? क्या तुम्हें नहीं दिख रहा कि तुम्हारी बहन घायल है? पियान पियन, रो मत। जख्म पर अभी पानी नहीं लगना चाहिए। और किंगझो का बैंक कार्ड, वो तो तुम्हारे पास ही होगा ना? कौन सा बैंक कार्ड? मुझे नहीं पता। जो मैंने किंगझो को दिया था, उसकी पॉकेट मनी वाला बैंक कार्ड। क्या वो तुम्हारे पास नहीं है? ओह, वो बैंक कार्ड, वो तो दीदी ने खुद मुझे दिया था। उन्होंने कहा था कि जब भी जरूरत पड़े तो मैं इसे इस्तेमाल कर लूं, लेकिन मैंने उसमें से एक पैसा भी खर्च नहीं किया। मैंने उसे संभाल कर रखा हुआ है। भैया, देखा आपने, मैंने कहा था ना कि ये सब एक गलतफहमी है। हमारी छोटी बहन को तो घर में हमेशा बहुत लाड प्यार मिला है। वो बिना किसी वजह के ऐसा क्यों करेगी, सिर्फ एक तांग किंगझो के लिए? लेकिन मुझे फिर भी किंगझो को वापस लाना होगा। वह हमारे तांग परिवार का हिस्सा है। वह इतने दिनों से घर छोड़कर गई हुई है। तुम लोगों ने उसकी सुध तक नहीं ली, उसे उसके हाल पर छोड़ दिया।
तांग परिवार गू परिवार की चापलूसी करने के लिए उनसे रिश्ता जोड़ने को बेताब है, और गू परिवार के उस बिगड़ैल लड़के को तांग परिवार की ही बेटी चाहिए। लगता है मुझे उसे वापस लाना ही होगा ताकि मेरी जगह वो ये दुख झेले। बड़े भैया, सब मेरी ही गलती है, मैंने ही दीदी को नाराज किया है। अगर आप जा रहे हैं दीदी को वापस लाने, तो क्या मैं भी आपके साथ चल सकती हूँ? मैं खुद दीदी से माफी मांगना चाहती हूँ और उनसे वापस आने की विनती करना चाहती हूँ। मेरी प्यारी बेटी, तुम वाकई बहुत नेक दिल हो। वो मुसीबत, उसने तुम्हारा ये हाल कर दिया है, फिर भी तुम उसकी भलाई सोच रही हो। तुम्हें इस हाल में देखकर मुझे उस पर बहुत गुस्सा आ रहा है। माँ, आप ऐसा मत कहिए। दीदी भी तो हमारे परिवार का हिस्सा है, मुझे भी उनकी चिंता हो रही है। दीदी बाहर अकेली हैं। मैं अभी भैया के साथ जाकर दीदी को वापस ले आती हूँ। ठीक है। छोटे मालिक, बड़ी मालकिन का पता चल गया है। किंगजो, दीदी, अरे बस कुछ ही दिनों में बिना घर पर बताए तुम शादी करने जा रही हो। बड़े भैया, जरा देखिए इसे, ये है हमारी प्यारी बहन। मैं सोच ही रहा था कि ये इतनी आसानी से घर छोड़कर कैसे चली गई। तो ये थी इसकी अकड़ की वजह कि इसके पीछे कोई आदमी है। सिर्फ एक आदमी के लिए इसने परिवार से रिश्ता तोड़ने की हिम्मत की। लगता है ये आदमी भी इससे ज्यादा प्यार नहीं करता, तभी तो एक दुल्हन होने के बावजूद ये यहाँ बेचारी अकेली पड़ी है, शादी का जोड़ा चुनने आई है। दीदी के बारे में ऐसा मत कहिए। हो सकता है कि दीदी को अपना सच्चा प्यार मिल गया हो, वरना वो इतने समय तक कैसे रह पाती बिना घर वालों से संपर्क किए। मेरे मामले में तुम लोगों को टिप्पणी करने का कोई हक नहीं है। तुम्हारी शादी होने वाली है, इतनी बड़ी बात तुमने अपने परिवार को एक बार बताया तक नहीं। आखिरकार हम तुम्हारे अपने हैं। मिस्टर तांग, मैंने तांग परिवार के साथ सारे नाते तोड़ दिए हैं, इसलिए मैं किससे शादी करती हूँ उसमें आप में से किसी के दखल की जरूरत नहीं है। शादी की बात करें तो छोटी बहन की शादी तो घर के बड़ों की सहमति से हो रही है। वो जल्द ही उस गू परिवार की बहू बनने वाली है, जिससे चारों बड़े घराने भी खौफ खाते हैं। तुम्हारे इस मामूली से आदमी की तुलना में दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। अच्छा, बिल्कुल। मैं भविष्य में गू परिवार की बड़ी बहू बनने वाली हूँ। ये दुकान जहाँ तुम अभी वेडिंग ड्रेस ट्राई कर रही हो, ये सब गू परिवार की ही है। उस वक्त तो मैं जो चाहे वो चुन सकती हूँ। दीदी, कहीं ऐसा तो नहीं कि अंगूर न मिलने पर आप उन्हें खट्टा बता रही हैं। ओछे लोग और उनकी ओछी हरकत। बड़े भाई, दीदी को देखिए, सिर्फ पैसों के लिए उन्होंने किसी भी गहरे से शादी कर ली। एक मर्द की खातिर वो हम जैसे अपनों को भी नहीं पहचान रही। यह देखकर दिल को कितनी ठेस पहुंचती है। तांग किंगजो, तुम इतनी ज्यादा लालची और मतलबी कैसे हो गई? ये बहुत शर्मनाक है। मेरे साथ घर चलो। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैंने कह दिया ना कि तांग परिवार के साथ मेरा अब कोई रिश्ता नहीं है। मुझे परेशान करना बंद करो। तांग किंगझो, बड़े भाई तुम्हें घर ले जाकर इज्जत दे रहे हैं, ज्यादा तेवर मत दिखाओ। लगता है दीदी को सच में कोई बहुत अमीर आदमी मिल गया है। ऐसे स्थान पर आना जो केवल खास सदस्यों के लिए है, शादी का जोड़ा चुनने के लिए। हो सकता है कि वाकई दीदी अब ऊंची उड़ान भरकर रानी बन जाएंगी। ये कैसे मुमकिन है? इसकी जैसी हैसियत के लिए अगर कोई मिला भी होगा तो वो कोई अमीर गोंवार ही होगा। उसकी उम्र तो इसके बाप जितनी होगी। छिंगजो, अगर तुम शादी करना चाहती हो तो ठीक है, लेकिन कम से कम बड़े भाई को तो बताओ कि तुम शादी किससे कर रही हो। मुझे कुछ नहीं बताना। बड़े भाई के साथ बदतमीजी मत करो। तुम वाकई गांव से आई गोंवार ही हो? तुम्हें जरा भी तमीज नहीं है। बड़े भाई पूछ रहे हैं कि वो आवारा आदमी कौन है, बताओ। भैया, दीदी को चोट मत पहुंचाना। कहीं ऐसा ना हो कि अगर जीजाजी ने नापसंद करके उन्हें वापस कर दिया तो दीदी का ये हसीन सपना चकनाचूर हो जाएगा। चिंगजाओ, जो भी कहना है घर चलकर कहना। पहले ये कपड़े बदलो, बाहर तमाशा मत बनाओ। यह सब मैंने अपनी मेहनत के कमाई से खरीदा है, इसमें शर्मिंदा होने वाली क्या बात है? तांग प्यान प्यान, तुमने यह जानबूझकर किया? दीदी, मेरा वो मतलब नहीं था। मैंने जानबूझकर नहीं किया। लेकिन ये ड्रेस तो गंदी हो गई है, अब तो ये वापस भी नहीं हो पाएगी। दीदी ने अभी तो कहा था कि वो इसे खरीद सकती हैं। शायद वो अपनी छोटी बहन से हर्जाना तो नहीं मांगेंगी, है ना? सही कहा। देखता हूँ
अब तुम्हारी शेखी बघारना कहाँ जाता है। बड़ी बड़ी बातें कर रही थी कि खरीद सकती हो, वो भी ऐसा सफेद झूठ। मैं खरीद लूंगी छिंगजो। भैया, आप दीदी पर और पैसे खर्च मत कीजिए। क्यों ना हम दीदी से कहें कि वो जीजाजी को यहाँ बुला लें और जीजाजी ही इसे खरीद लें। वैसे भी आखिर हमने अपने होने वाले जीजाजी को देख ही लिया। अच्छा विचार है। इधर आओ किंगजो। उस आदमी को यहाँ बुलाओ, उसे पैसे भरने दो। तुम सबके ये चेहरे सच में घिनौने हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि इसे खरीदने की औकात नहीं है और यहाँ बस नाटक कर रही हो? जो औरत गु यानचेन की है, किसने कहा कि वह इसे खरीद नहीं सकती? यह पूरी सड़क मेरी है। जब तक किंगझो को पसंद है, सिर्फ एक शादी का जोड़ा ही क्यों, यह पूरी शादी की दुकान मैं अभी खरीद सकता हूँ, उसे तोहफे में देने के लिए। तुम कौन होते हो? तांग परिवार के मामलों में दखल देने वाले तुम कोई बाहरी व्यक्ति नहीं हो सकते। यही मेरा मंगेतर है। तांग किंगझो, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं है? किसी भी गैरे को पकड़ लिया और शादी करने के लिए उतावली हो रही हो। तुम हम तांग परिवार की नाक कटवा रही हो, समझी तुम? मुझे पता था कि इसके जैसी लड़की कोई ढंग का आदमी नहीं ढूंढ पाएगी। यह आदमी इसके लिए बिल्कुल सही है। दीदी, अगली बार किसी को ढूंढते वक्त अपनी आंखें खोलकर देख लिया करना, कहीं कोई तुम्हें धोखा न दे दे। क्या पता ये आदमी तुम्हारे पास सिर्फ हमारे तांग परिवार के पैसों के लिए आया हो। अगर ये बात बाहर फैली तो लोग हमारा मजाक उड़ाकर थकेंगे नहीं। किंगजो, अब बस करो। ये लड़का देखने में ही भरोसेमंद नहीं लग रहा। मेरे साथ घर चलो। मैंने तांग परिवार छोड़ दिया है। मेरी किसी भी बात से तुम लोगों का अब कोई लेना देना नहीं है। आज चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें मेरे साथ घर चलना ही होगा। चलो। मैं नहीं जाऊंगी। मैंने कह दिया कि मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं है। किंगझो ने कहा ना कि वो नहीं जाएगी। अपना हाथ छोड़ो उसका। और अगर मैं उसे ले जाने पर अड्डा रहूं तो? करिंजो, तुम्हारे शरीर पर ये चोटें कैसी हैं? ओ लड़के, क्या तुम इंसान भी हो? तुमने एक औरत पर हाथ उठाया। तुम्हारी मुझसे ये पूछने की हिम्मत कैसे हुई? किंगझो के शरीर पर ये चोटें, ये सब तुम्हारे तांग परिवार की मेहरबानी है। यानचेन, इनसे बेकार की बातें मत करो। चलो यहाँ से चलते हैं। तुम वाकई बहुत बड़े ढोंगी हो। अगर समय मिले तो जाकर अपने तांग परिवार से पूछो कि आखिर तुम लोगों ने उसके साथ क्या किया है। कनिंगजो, मैं तुम्हें यहां से ले जा रहा हूं। नहीं, खनिंगजो को अभी मेरे साथ अस्पताल चलना होगा। इसकी कोई जरूरत नहीं है। मेरी अपनी औरत है, मैं खुद उसे ले जाऊंगा। डॉक्टर, उसकी हालत कैसी है? मरीज की बाहरी चोटों की बात करें तो वो ज्यादा गंभीर नहीं है, लेकिन क्या? लगता है वो लंबे समय से शारीरिक थकान की स्थिति में रही है और साथ में कुपोषण भी है। उन्हें पेट की बहुत गंभीर बीमारी है। ये इतनी गंभीर कैसे हो गई? क्या ऐसी कोई चीज है जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए? देखिए, पेट हमारी भावनाओं से जुड़ा होता है। मरीज को भविष्य में ज्यादा भावुक नहीं होना चाहिए या गुस्से की स्थिति से बचना चाहिए, वरना उनकी हालत कभी भी बिगड़ सकती है। कनिंगजो, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें ठीक करने का रास्ता जरूर ढूंढ लूंगी। करिंजो, डॉक्टर ने क्या कहा? क्या चोट गंभीर है? मैं कैसी भी हूँ, उससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। खरिंजो, मुझे सच में नहीं पता था कि इन सालों में तुमने तांग परिवार में ये सब सहा है। अपने भाई के साथ घर चलो। तुम घायल हो, तुम्हें देखभाल की जरूरत है। घर? किस घर की बात कर रहे हो? मेरा कोई घर नहीं है। मैं वापस आकर क्या करूं? वापस आकर फिर से तुम लोगों की चापलूसी करूं? या फिर तुम्हें फिर से मेरे साथ वैसा ही सलूक करने दूं? नहीं चिंगजो, मुझ पर भरोसा करो। अब मैं किसी को तुम्हें परेशान नहीं करने दूंगा। अपनी यह झूठी हमदर्दी वाला चेहरा बंद करो। यह वाकई में घिनौना है। चिंगजो, अपने बड़े भाई के साथ घर चलो। मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारा पूरा ख्याल रखूंगा। अब चिंगजो को और परेशान मत करो। क्या तुम्हें उसकी बीमारी के बारे में पता है? वह ज्यादा तनाव या उत्तेजना नहीं झेल सकती। इससे बहस करना बेकार है। चलो यहाँ से चलते हैं। ये वो पैसा तुम तांग परिवार वालों ने चिंगजो पर खर्च किए हैं, अब मैं तुम्हें ये लौटा रहा हूं। आज के बाद हमारा कोई हिसाब बाकी नहीं रहा।
यानचन, उनसे पीछा छुड़ाने में मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया। मैं मेहनत करके तुम्हारे पैसे लौटा दूंगी। कैसी बेवकूफी भरी बातें कर रही हो? मेरा पैसा तुम्हारा ही पैसा है। अभी तुम्हें कुछ समय आराम करने की सख्त जरूरत है। अपनी सेहत का ख्याल रखना ही सबसे जरूरी है। पर मुझे बहुत से काम करने हैं। मैं हमेशा तुम्हारी मदद पर निर्भर नहीं रह सकती। तुम जो भी करोगी मैं उसमें तुम्हारा पूरा साथ दूंगा। क्या तुम में से कोई मुझे बता सकता है कि चिंगजो को चोट कैसे लगी? हमें इस बारे में क्या पता। हो सकता है वो खुद ही कहीं टकरा गई हो। हाँ, सही कहा। मुझे भी उसी समय पता चला जब आप दोनों को पता चला। बड़े भाई, जब दीदी घर आई थीं, तो हम उन पर प्यार लुटाने के लिए बेताब थे। उन्हें भला घर पर चोट कैसे लग सकती है? हो सकता है कि उन्हें बाहर कहीं चोट लगी हो और उन्होंने हमें बताया ना हो। ये कैसा शोर मचा रखा है उस मनहूस लड़की के लिए। इतना झगड़ने की क्या बात है? माँ, किंगजो के शरीर पर जो चोट के निशान हैं, क्या आपको पता है कि वे कैसे आए? कैसी चोट? मुझे क्या पता। तुमने यह किससे सुना? मैंने अपनी आंखों से देखा है। किंगजो तांग परिवार की बड़ी बेटी है। उसके साथ ऐसा कैसे हो सकता है? उस एहसान फरामोश की वजह से तुम अब यहाँ आकर हम पूरे परिवार पर सवाल उठा रहे हो। क्या तुम्हें अपने माता पिता का जरा भी सम्मान है? बिल्कुल सही। वह लड़की जख्मों से भरी हुई थी। हो सकता है कि उसके किसी आशिक ने यह हाल किया हो। वह अब यहाँ आई है तो वह सिर्फ इल्जाम हमारे तांग परिवार पर मढ़ना चाहती है। कैसा आशिक? माँ, आप नहीं जानती, दीदी जब से घर छोड़कर गई हैं, तब से वह किसी आवारा आदमी के साथ रह रही हैं। भाई ने उन्हें कई बार रोकने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने एक नहीं सुनी। उल्टा उन्होंने भाई से बदतमीजी भी की। इससे भाई का दिल बहुत दुख गया है। क्या? यह उसे अपनी मर्यादा का जरा भी अंदाजा नहीं है। क्या यह हमारे तांग परिवार की इज्जत मिट्टी में मिलाना नहीं है? उसे वापस लाना ही हमारी सबसे बड़ी गलती थी। कितनी बेशर्म है वह। तांग परिवार ने उस पर इतना पैसा उसे पालने पोसने में खर्च किया और उसे जरा भी शर्म नहीं आई ऐसी घटिया और बदचलन हरकतें करते हुए। मुझे तो लगता है कि इतने पैसों में एक कुत्ता पाल लेना बेहतर था। किंगजो चाहे कुछ भी कहे, वह आखिर आपकी बेटी है। आप उसके बारे में ऐसा कैसे बोल सकती हैं? वे थोड़े से पैसे हमारे तांग परिवार के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। मालिक, छोटे मालिक, कुमारी जी, सच तो ये है कि कुमारी जी ने कभी घर का एक पैसा भी खर्च नहीं किया। तुम ये क्या बकवास कर रही हो? अभी यहाँ से बाहर जाओ। वांगमा, तुम अपनी बात जारी रखो। इसका क्या मतलब है कि उसने घर का एक पैसा भी खर्च नहीं किया? तो फिर किंगजो के रोज के खर्चे और पढ़ाई का क्या? उसके पास पैसे कहाँ से आए? मैडम हमेशा से पढ़ाई के साथ साथ काम करती थी ताकि घर के खर्चों में मदद कर सके। माँ, आप हर महीने किंगजो को कितना गुजारा भत्ता देती हैं? मेरे पास उसे देने के लिए पैसे कहाँ थे? सुनिए, आप उसे हर महीने कितने पैसे देते हैं? क्या हर महीने के पैसे तुम्हारे कार्ड में नहीं भेजे जाते? तुम मुझसे पूछ रही हो तो मैं किससे पूछूं? आपने उसे कभी पैसे नहीं दिए। मैं उसे पैसे क्यों दूं? मेरी कंपनी में दिन भर इतनी व्यस्तता रहती है कि क्या घर के इन मामलों की भी चिंता मुझे ही करनी पड़ेगी? जब उसके पास कमाई का कोई जरिया नहीं था तो इन सालों में उसका गुजारा कैसे हुआ? नहीं, यह सही नहीं है। उसके पास जरूर पैसे होंगे। अगर उसके पास पैसे नहीं होते तो वह इतनी हिम्मत के साथ घर छोड़कर कैसे चली जाती? मैं फाइनेंस विभाग को फोन करता हूं। हेलो श्याओ क्यूई, फाइनेंस विभाग से पता करो कि बच्चों को हर महीने कितने पैसे दिए जाते हैं। दूसरे और तीसरे युवा मास्टर को हर महीने 1 लाख युआन, मिस पियान पियान को हर महीने 2 लाख युआन। और किंगजो का क्या? बड़ी मैडम, कंपनी ने बड़ी मैडम को कभी कोई पैसा नहीं दिया। क्या तुम्हें यकीन है कि किंगजो को कभी कोई भुगतान नहीं किया गया? इस घर ने सच में किंगजो को एक पैसा भी नहीं दिया। यह कैसे मुमकिन है? माता पिता होने के नाते हम उसे इतना नजरअंदाज कैसे कर सकते थे? यह डायरी मुझे किंगजो के कमरे में मिली। इसमें हमारे पूरे परिवार की सभी आदतों और पसंद के बारे में लिखा है। किंगजो के साथ हमने बहुत अन्याय किया है। क्या यह वाकई कलिंगझो ने ही लिखा है? बच्ची, तुम इतनी भोली कैसे हो सकती हो? यह वाकई हास्यास्पद है। तुम सबको हर महीने लाखों रुपए जेब खर्च के मिलते हैं, पर किसी को भी कलिंगझो की तरह मेरा और तुम्हारी माँ का जन्मदिन याद नहीं रहता। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? पिताजी,
माँ, जरा गौर से सोचिए, जब से कलिंजो इस घर में वापस आई है, इन इतने सालों में क्या आपने वाकई उसे अपने परिवार का हिस्सा माना है? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब इसका एक ही समाधान है कि कहिंझो, ताकि हम अपनी गलतियों का प्रायश्चित कर सकें। सोचना भी मुश्किल है कि इतने सालों तक कलिंजो ने बाहर रहते हुए कितने कष्ट झेले होंगे। न ठीक से खाना मिला, न ठीक से नींद आई। वह मेरी कोख से जन्मी है, मेरे अपने जिगर का टुकड़ा है। लानत है तांग कलिंजो, तू तो वाकई बड़ी छालबाज निकली। तांग परिवार छोड़ने के बाद भी तू शांत नहीं बैठी। इस बार मैं तुझे दिखाऊंगी कि मैं क्या चीज हूँ। मम्मी, पापा, दीदी ने इन सालों में वाकई बहुत दुख झेले हैं। हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हम उनकी भरपाई कर सकें। हाँ, एक बात है, क्या हमारे परिवार को गू परिवार के साथ रिश्ता नहीं जोड़ना था तो क्यों ना दीदी की शादी गू परिवार में करवा दी जाए। इससे उनका भविष्य आराम और ऐश आराम से बीतेगा। एक तरह से ये उनके पिछले सालों के दुखों का मुआवजा होगा। यह तो बहुत अच्छा है। तो फिर चलो अभी चलकर कलिंजो को ढूंढते हैं। उम्मीद है कि कहिंझो पुरानी बातों को भुलाकर हमें माफ कर देगी। तुम लोगों ने कहा था कि तुम्हें आखिरी बार कुछ कहना है। जल्दी कहो, मेरा समय बहुत कीमती है। कलिंजो, मम्मी, पापा कहाँ है? मैं जानता हूँ कि इन सालों में तुम्हारे साथ बहुत अन्याय हुआ है। इस बार हम खास तौर पर तुम्हें वापस ले जाने आए हैं। हम बस उस सब की भरपाई करना चाहते हैं। अन्याय? तांग परिवार में मैंने जो कुछ भी झेला है वह सब आप ही की बदौलत है। क्या आप जानती भी हैं, जिस पल से मैंने तांग परिवार छोड़ा है मुझे बहुत सुकून महसूस हुआ है और आजादी भी। कलिंजो, तुम तो मेरी कोख से जन्मी हो, मेरे जिगर का टुकड़ा हो। अगर मुझे पता होता कि तांग परिवार में तुम्हारी ऐसी हालत है तो मैं तुम्हें इस तरह तड़पता कैसे देख सकती थी। हाँ कलिंजो, बस हमारे साथ वापस चलो। हमें अपनी गलतियों को सुधारने का एक मौका दो। अब ये ढोंग करना बंद करो। क्या आपको नहीं लगता कि ये सब अब कहना बहुत देर हो चुकी है? तो मुझे माफ करें, मेरे पास आपके लिए वक्त नहीं है। कलिंजो, माँ से गलती हो गई, कृपया मुझे माफ कर दो। भले ही मैं एक अच्छी माँ नहीं बन पाई, पर मेरा प्यार सच्चा है। हाँ कलिंजो, पापा तुम्हारी बात समझते हैं। इन सालों में तांग परिवार में सच में तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है। मैं जानता हूँ कि तुम तांग परिवार की सबसे समझदार बेटी हो। इस बार मैं और तुम्हारी माँ सिर्फ तुम्हें वापस ले जाने आए हैं ताकि हम अपनी गलतियों की भरपाई कर सकें। क्या तुम हमें एक मौका नहीं दोगी? क्या ये ठीक नहीं है? मौका? जब मैं अपनी फेस के लिए पाई पाई बचा रही थी और 3 दिनों तक भूखी रहती थी, तब आप दोनों कहाँ थे? जब मुझे तेज बुखार था और मैं अस्पताल में भर्ती थी, तब आप कहाँ थे? अब ये सब कहने का कोई मतलब नहीं रह गया है। आप लोग कभी नहीं बदलेंगे। कलिंजो, माँ तेरे आगे घुटने टेक रही है। बस अपनी माँ के साथ वापस घर चल। मुझे बस एक अपनी गलती सुधारने का मौका दे दो, ठीक है? क्या वे वाकई बदल गए हैं? आखिरकार उन्होंने ही मुझे जन्म दिया और पाला है। अगर उन्हें वाकई अपनी गलती का पछतावा है। हाँ कलिंजो, बस हमारे साथ वापस घर चल। ठीक है, पहले आप उठिए, मैं आप सबके साथ वापस चलूंगी। बहुत अच्छा, तो चलो अब घर चलते हैं। हाँ बहुत अच्छे, चलो घर चलें। हम तुम्हारी हर खुशी का दोगुना ख्याल रखेंगे। शायद मुझे ही उन्हें समझने में गलतफहमी हुई। जल्दी चलो। कलिंजो, कितनी खुशी की बात है, हमारा परिवार फिर एक हो गया। हम फिर से साथ रह सकते हैं। कलिंजो, माँ अब से तुझे कभी कोई दुख नहीं होने देगी। कलिंजो, ये सब तेरे बड़े भाई की गलती है। मैं तेरा ठीक से ख्याल नहीं रख पाया। हाँ दीदी, इन दिनों जब आप घर पर नहीं थीं, सबको आपकी बहुत चिंता हो रही थी। हम सब आपके जल्दी लौटने का इंतजार कर रहे थे। अच्छा, ऐसा है क्या? तुम भी चाहती थी कि मैं वापस आ जाऊं? दीदी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? हमारे बीच जो भी हुआ वो बस एक गलतफहमी थी, है ना? चलो वहां जाकर बैठते हैं। देखा, मैंने क्या कहा था। वो तांग परिवार को छोड़ ही नहीं सकती। देखो कैसे दौड़ी दौड़ी वापस आ गई। बस ये देख रही है
कि माँ बाप अब बूढ़े हो गए हैं, कोई उसकी चालें नहीं पकड़ पा रहा। इस बार जो वो वापस आई है जरूर घर से कोई फायदा उठाने की ताक में होगी। बस देखते जाओ। कलिंजो, माँ हमेशा से यही सोच रही थी कि इन सालों में तुझे जो दुख मिले उनकी भरपाई कैसे करूं। मेरे दिमाग में एक बात है, जरा सुन तो सही, शायद तुझे भी यह पसंद आएगा। माँ, आपको अलग से कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। मैं इतने सालों तक घर से दूर रही हूँ। मेरे लिए तो परिवार का प्यार और अपनापन ही सबसे कीमती है। अगर आप सब मेरे साथ हैं तो मैं बहुत संतुष्ट हूँ। तुम्हारी माँ चाहती है कि तुम तांग और गू परिवार के बीच इस वैवाहिक गठबंधन का हिस्सा बनो और गू जियाहे से शादी कर लो। क्या कहा आपने? किंगझो, एक औरत की जिंदगी में सबसे जरूरी बात एक अच्छे आदमी से शादी करना है। गू परिवार का रुतबा तो चारों बहे परिवारों में सबसे ऊपर और खौफनाक है। अगर तुम्हारी शादी गू परिवार में हो गई तो तुम्हारी जिंदगी संवर जाएगी। हाँ दीदी, आपने पहले भी बहुत दुख झेले हैं। इस बार ये जो मौका मिला है इसे हाथ से मत जाने देना। गू परिवार की बहू बनने के बाद तुम्हारी पूरी जिंदगी ऐशो आराम में कटेगी। ये कितनी अच्छी बात है। पिछले जन्म में भी तांग प्यान पियन के उकसावे की वजह से ही मैंने गू यानचेन को खो दिया था और गू जियाहे से शादी करके हर दिन नरक जैसी यातना झेली। और इस जन्म में भी तुम फिर से मुझे बर्बाद करना चाहती हो। मैंने वाकई तुम लोगों को पहचानने में गलती कर दी। इंसान का दिल वाकई बहुत पत्थर दिल हो सकता है। मैं कितनी बेवकूफ थी जो एक बार फिर तुम लोगों के झांसे में आ गई। मैंने तुम लोगों को बार बार मौके दिए पर तुम अब भी मुझे चोट पहुंचाने की सोच रहे हो। मुझे तुम जैसे जानवरों पर कभी तरस नहीं खाना चाहिए था। किंगजो, तुम ये कैसी बदतमीजी कर रही हो? मैं और तुम्हारी माँ सिर्फ तुम्हारी भलाई चाहते हैं। मेरी भलाई के लिए? तुम लोग तो बस मुझे शादी के लिए एक मोहरा बना रहे हो। मुझे जानबूझकर आग के हवाले कर रहे हो। ज्यादा नखरे मत दिखाओ। अगर मम्मी पापा को तुम्हारे लिए बुरा नहीं लगता तो क्या तुम्हें लगता है कि ऐसा मौका कभी तुम्हें मिलता? तांग किंगजो, जब तुम तांग परिवार में वापस आ ही गई हो तो तुम इस परिवार का हिस्सा हो। अगर मम्मी पापा गू परिवार में शादी के लिए कह रहे हैं तो इसमें तुम्हें क्या शिकायत है? गू परिवार में शादी करना तुम्हारे पिछले जन्मों के कर्मों का फल है। क्या तुम समझती हो? तांग परिवार का हिस्सा? जब तांग परिवार को मुझसे कोई काम होता है तब मैं आप लोगों का हिस्सा बन जाती हूँ, और जब तांग परिवार को कोई जरूरत नहीं होती तब मैं आपके लिए बस एक फेंकने लायक कचरा बन जाती हूँ। आप लोग वाकई में जानवरों से भी बदतर इंसान हो। तांग किंगजो, तुम ये कैसी बदतमीजी से बात कर रही हो? घर वाले जो कुछ भी कर रहे हैं तुम्हारी भलाई के लिए कर रहे हैं और तुम्हें इसकी जरा भी कद्र नहीं है। हाँ दीदी, गू परिवार की बहू बनना न जाने कितनी ही लड़कियों का एक सपना होता है। अगर तुम शुक्रगुजार नहीं हो तो मत रहो, पर ऐसी कड़वी बातें तो मत कहो। इससे परिवार का दिल कितना दुखता है। मम्मी, पापा का इरादा तो नेक ही है। तुम उनके बारे में ऐसा कैसे बोल सकती हो? तुम अपने माता पिता को दुखी करना कैसे बर्दाश्त कर सकती हो? हाँ किंगजो, तुम आखिर मेरी सगी बेटी हो, मैं तुम्हारा बुरा क्यों चाहूंगा? एक बार तुम गू परिवार में ब्याह कर चली गई तो तुम्हारी बाकी की जिंदगी पूरी तरह सुरक्षित हो जाएगी। तुम गू परिवार की बड़ी बहू जो बन जाओगी। मेरी भलाई के लिए? क्या आप लोगों ने कभी मुझसे पूछा कि मैं क्या चाहती हूँ? तांग किंगजो, तुम्हारी मर्जी हो या ना हो तुम्हें गू परिवार से मिलने जाना ही होगा। सगाई की ये बात अब पूरी तरह से तय हो चुकी है। कुल मिलाकर भविष्य में तुम जरूर हमारी इस नेक कोशिश के लिए हमारा शुक्रिया अदा करोगी। तुम खुद लौटकर हमें धन्यवाद देने आओगी, देख लेना तुम। ठीक है, आप लोग कितनी अच्छी बातें करते हैं। जब आप लोगों को अपनी मर्यादा की परवाह नहीं है तो मुझे भी अब किसी बात का फर्क नहीं पड़ता। ये पारिवारिक रिश्ते सब बकवास है। ठीक है, फिर मैं मिलने के लिए तैयार हूँ। हेलो यानचेन, वाकई मैं कितनी नासमझ थी। वे बस मेरा इस्तेमाल करना चाहते हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तांग परिवार आज भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा। तो फिर मैं अभी तुम्हें लेने आता हूँ। मुझे लेने की जल्दी मत करो। मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती कि उन्हें इतनी आसानी से छोड़ दूं। क्यों ना हम उनकी चाल को उन्हीं पर उलट दें। मेरी बात सुनो, हम पहले ऐसा करते हैं। खलिंगझो, तुम चिंता मत करो। माँ ने तुम्हारे लिए जो यह रिश्ता ढूंढा है उससे तुम बहुत खुश रहोगी। इसके बाद
हर कोई तुमसे जलेगा क्योंकि तुम गु परिवार की बहू बनोगी। बेशक, बिल्कुल, मैं ही गु परिवार की बहू बनूंगी। दीदी की किस्मत तो बहुत अच्छी है। मैं सच में दीदी के लिए बहुत खुश हूँ। ये तो कई जन्मों के पुण्य का फल है। अच्छा भाग्य, तो फिर यह सौभाग्य तुम रख लो। क्या तुम्हें चाहिए? कलिंगझो, तुम इतनी कड़वाहट से क्यों बात कर रही हो? क्या पियान पियान, यह सब तुम्हारे भले के लिए नहीं कह रही। कोई बात नहीं, दीदी की शादी होने वाली है तो थोड़ा परेशान होना लाजमी है। पियान पियान को बुरा नहीं लगा। तांग कलिंगझो, एक बार तुम्हारी शादी हो जाए फिर मैं तुम्हें मजा चखाऊंगी। पता नहीं गू परिवार का वह व्यक्ति जिसका हम इंतजार कर रहे हैं, उसका स्वभाव कैसा होगा। मैं ही वो हूं जिसका आप इंतजार कर रहे हैं। ए लड़के, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें बता दूं, ये तुम्हारे बैठने की जगह नहीं है। अगर अपनी भलाई चाहते हो तो यहाँ से दफा हो जाओ। क्या तुम इसे जानते हो? पापा, यह वही है जिससे दीदी शादी करने वाली हैं। वह आवारा आदमी। हम गु परिवार का इंतजार कर रहे हैं। तुम कहाँ से टपक पड़े? जहाँ से आए हो वहीं वापस चले जाओ। मैं ही वो हूं जिसका आप इंतजार कर रहे हैं, गु परिवार का सदस्य। क्या तुम सच में वही हो जो दीदी से शादी करने वाला है? वह गु जिया है? मैं? बिल्कुल नहीं। अगर नहीं तो दफा हो जाओ यहाँ से। यहाँ समय बर्बाद मत करो। हमारी क्विंगजो के जीवन का इतना बड़ा मामला है। बेहतर होगा कि तुम यहाँ तमाशा खां करने ना आए हो, वरना मुझे दोष मत देना अगर मैंने तुम्हारे साथ सख्ती की। भले ही मैं कोई गु जिया है नहीं हूं, लेकिन मैं गु परिवार का उत्तराधिकारी हूं। यह सरासर पागलपन है। यहाँ हमारा समय बर्बाद कर रहे हो। अगर तुम्हारी वजह से तांग और गु परिवार के रिश्ते में देरी हुई तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। बस बहुत हुआ, बंद करो अपनी ये बही और खोखली बातें। खुद को इतना महान दिखाना बंद करो। आप लोगों के लिए मैं सिर्फ एक शादी का मोहरा मात्र हूँ। आप लोग मेरी खुशियों का सौदा कर रहे हैं ताकि आपको सिर्फ अपना फायदा मिल सके। क्विंगझो, तुम्हें गलतफहमी हुई है। माँ सच में तुम्हारा भला चाहती है। माँ तो बस यही चाहती है कि तुम्हारी बाकी की जिंदगी खुशहाल रहे। खुशहाली? शायद जब मैं तुम सब से हमेशा के लिए दूर हो जाऊंगी तभी मैं खुश रह पाऊंगी। क्विंगजो, मैं जानती हूँ तुम्हारे मन में हमारे लिए कड़वाहट है, पर इस बार तुमने सच में हमें गलत समझा है। दीदी, आप अपनी बांध से मम्मी पापा का दिल कैसे दुखा सकती हैं? वे आपकी चिंता में अपना खून सुखा रहे हैं। आपकी इन बातों ने उनका दिल पूरी तरह तो दिया है। तुम यहाँ बोलने की सबसे कम हैसियत तुम्हारी ही है। बाकी लोगों को पता हो ना हो, पर मुझे सब पता है। बंद करो अपना ये हिनौना चेहरा दिखाना। मम्मी पापा, मुझे नहीं पता कि दीदी मेरे बारे में ऐसा क्यों सोचती हैं। पियान पियन को बहुत बुरा लग रहा है। क्विंगझो, क्या तुम सुधार नहीं सकती अपना ये बदमिजाज स्वभाव? तांग खिंगझो, हमारा तांग परिवार तुम जैसी औलाद कैसे पैदा कर सकता है? कलिंगझो, डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हारी बीमारी में तुम्हें ज्यादा उत्तेजित नहीं होना चाहिए। तुम लोग, क्या तुम लोगों को अंदाजा भी है कि मैंने क्या क्या सहा है? तांग कलिंगझो, यहाँ अपना पागलपन मत दिखाओ। आखिरकार सब कुछ बेकार गया। कलिंगझो, आखिर ये सब क्या हो रहा है? अभी तो ये बिल्कुल ठीक थी, अचानक बेहोश कैसे हो गई? कोई बात नहीं, सब ठीक होगा। हमारी कलिंगझो बहुत भाग्यशाली है। इतने सालों तक खोई रहने के बाद भी वो वापस मिल गई। उसे कुछ नहीं होगा। हाँ, शायद दीदी बस ज्यादा भावुक हो गई होंगी या फिर उनका ब्लड शुगर कम हो गया होगा। यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम्हारे साथ रहने के बाद ही कलिंगजो की ये हालत हुई है। बेहतर होगा कि तुम दुआ करो कि उसे कुछ न हो, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुम लोगों को अब तक अंदाजा नहीं है कि कंगजो की सेहत जो आज इस हाल में है वो सिर्फ तुम लोगों की वजह से है। तुम्हारा क्या मतलब है? यहाँ अपनी गलती दूसरों पर मरने की कोशिश मत करो। जरा अपने दिल पर हाथ रखकर पूछो कि इतने सालों तक तांग परिवार में रहकर कलिंगझो ने कैसी जिंदगी जी है? क्या तुम में से किसी ने कभी वाकई उसकी परवाह की है या उसका ख्याल रखा है? कलिंगझो बीमार है और बहुत गंभीर रूप से बीमार है। उसने बस तुम लोगों को कभी बताया नहीं। वो बीमार है? अगर वो बीमार थी तो उसने घर वालों को क्यों नहीं बताया? हमें डराने की कोशिश मत करो। तुम लोग वाकई नहीं सुधरोगे।
दरअसल वो तुम में से हर एक से पूरी तरह निराश हो चुकी है। तुम सबने एक एक करके उसे बार बार चोट पहुंचाई है और तुम्हारे लिए उसके मन में जो बची कुची उम्मीद थी उसे भी कुचल दिया। मरीज अब खतरे से बाहर है। करिंगझो, तुम कैसी हो? अब कुछ बेहतर लग रहा है? करिंगजो, यह आदमी यह जोर देकर कह रहा है कि तुम बीमार हो। क्या यह बकवास कर रहा है? ये हमें बेवकूफ बना रहा है। कान्हिंगझो, अब तुम्हें कैसा लग रहा है? अब ठीक हो? तुम इन्हें यहाँ से जाने के लिए कहो, मैं इन्हें फिर कभी नहीं देखना चाहती। सुना तुमने? कान्हिंगझो ने तुम लोगों को यहाँ से जाने के लिए कहा है। हम नहीं जाएंगे जब तक आज सब कुछ साफ नहीं हो जाता। यहाँ से कोई नहीं जाएगा। बस बहुत हुआ। कान्हिंगझो को पेट की गंभीर बीमारी है। वह तनाव बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम लोग अब उसे और मत उकसाओ। ऐसा कैसे हो सकता है? वह तो बिल्कुल स्वस्थ थी। वह बीमार कैसे हो सकती है? करिंगझो, तुम बड़े भाई को बताओ, क्या यह वाकई सच है? बड़े भैया, आप दीदी के झांसे में मत आइए और न ही इस आदमी के साथ मिलकर हमें धोखा देने दीजिए। हो सकता है दीदी बस बीमारी का नाटक कर रही हो ताकि वह गु परिवार के साथ शादी से बच सके। तभी मैं कहूँ, जैसे ही यह बाहरी आदमी यहाँ आया, तांग खनिंगझो ने जानबूझकर बेहोश होने का नाटक किया। तो तुम जानबूझकर छिप रही हो ताकि गु परिवार से न मिलना पड़े। तो क्या हमारा तांग परिवार गु परिवार की नजरों में बुरा नहीं बन जाएगा? दीदी, हम जानते हैं कि आप हमेशा अपनी मनमानी करती हैं, लेकिन इस बार पूरे तांग परिवार का सवाल है। आप इतनी गैर जिम्मेदार नहीं हो सकती। इस आदमी के साथ मिलकर अपने परिवार को धोखा मत दीजिए। तांग करिंगझो, यह नाटक बंद करो। जल्दी उठो और जाकर उनसे माफी मांगो। मैं नाटक नहीं कर रही हूँ। मैं तुम लोग अब चुप हो जाओ। उसने तुम लोगों से कोई झूठ नहीं बोला। उसे सच में इलाज की जरूरत है। तांग किंगझो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी ये छोटी सी चालें हम सबको बेवकूफ बना देंगी? जल्दी उठो, जाकर उनसे माफी मांगो। मैं तुम्हें बता दूं, अगर गु परिवार को नाराज किया तो हम में से किसी की खैर नहीं होगी। तुम सब वाकई कितने हास्यास्पद। अभी मैं अस्पताल के इस बिस्तर पर पई हूँ। मेरी जान अभी बचाई गई है और तुम लोगों को फिर भी लगता है कि मैं कोई नाटक कर रही हूँ। इतने सालों तक तांग परिवार में रहते हुए मैंने क्या क्या सहा है। क्या तुम में से किसी को सच में इसकी परवाह है? क्या कभी किसी ने मेरी फिक्र की है? तुम सब के सब एक नंबर के स्वार्थी हो। क्या तुमने कभी मुझे अपना परिवार माना भी है? किंगझो, हमारा वो मतलब नहीं था। बस हम परिवार होने के नाते सिर्फ सच्चाई जानना चाहते थे। सच्चाई? ठीक है, तो फिर मैं तुम्हें सच्चाई दिखाती हूँ। यानचेन, इन्हें मेरी मेडिकल रिपोर्ट दिखाओ। इन्हें देखने दो कि हकीकत क्या है। तांग किंगझो, खुद को धोखा देना बंद करो। आज तुम्हारी इन हरकतों की वजह से हमारे तांग परिवार की नाक कट गई है। किंगझो, बस अपने पिता की बात मान लो। घर में और मुसीबतें खड़ी करना बंद करो। तुम लोग अब भी अपनी जिद पर अड्डे हो। अपनी आंखें खोलकर देखो कि ये क्या है। किंगझो, तुम इतनी बीमार थी तो तुमने कभी परिवार को क्यों नहीं बताया? मैं बताती भी तो किसे? क्या तुम लोगों में से कोई मेरी बात सुनता? मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम्हारे मन में तांग परिवार के लिए इतनी कवाहट है। क्या तुम मुझे और अपनी माँ को अपना सगा माता पिता मानती भी हो? दीदी, अब मम्मी पापा को और परेशान मत कीजिए। देखिए तो सही वे कितने। किंगझो, किंगझो, अब और गुस्सा मत कीजिए। आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना होगा। कनिंझो इतनी गंभीर रूप से बीमार कैसे पड़ गई? डॉक्टर, मरीज, उन्हें अभी अभी बचाया गया है। मरीज के घरवाले होने के नाते आप इस वक्त उससे और परेशान कैसे कर सकते हैं? ठीक है, हम ध्यान रखेंगे। मेरा सुझाव है कि आप लोग यहाँ से चले जाएं। अगर आप अभी भी उसे अपना परिवार मानते हैं तो उसे और परेशान मत कीजिए। तुम खुद को समझते क्या हो? एक बाहरी इंसान। तांग परिवार के मामलों में दखल देने वाले तुम कोई नहीं होते। और तुम भी कृपया अपना मुंह बंद रखो। मैं कलिंगझो की माँ हूँ। मुझे यहाँ रुककर
उसकी देखभाल करने दो। अगर वह बीमार है तो उसका ठीक से इलाज होने दो। तो तुम यहीं रुको। तुम में से कोई भी यहाँ नहीं रुकेगा। सब के सब यहाँ से चले जाओ। बड़े भाई को अपनी गलती का एहसास है, लेकिन तुम्हारे साथ इतना गलत हुआ है तो तुमने मुझे कभी बताया क्यों नहीं? उन्हें जाने दो। चले जाओ। तुम सब यहाँ से निकल जाओ। कनिंगझो, बाहर जाओ। कलिंगझो, दादाजी वो यात्रा पर गए हैं। शायद उन्हें वापस आने में थोड़ा वक्त लगे। तुम बस यहाँ आराम से रहो, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। शुक्रिया यानचेन। सच तो ये है कि मैं अब काफी बेहतर महसूस कर रही हूँ। तुम्हें इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? जबरदस्ती मत करो। डॉक्टर ने साफ कहा है कि तुम्हें कुछ समय तक पूरा आराम करना होगा। क्या? सच में? मैं अभी आता हूं। कनिंगझो, मैंने संपर्क किया है एक पेशेवर मेडिकल टीम से। वे तुम्हारी पेट की बीमारी का इलाज कर सकते हैं। मैं अभी उन्हें यहां लेकर आता हूं। तुम घर पर मेरा इंतजार करो, ठीक है ना? ठीक है यानचेन, शुक्रिया। तुमने मेरे लिए जो कुछ भी किया उसके लिए। ये कैसी पागलों वाली बातें कर रही हो? तुम्हारे लिए यह सब करना, ये तो मेरा फर्ज है। जाओ और दवा छोटी बहू के लिए ले आओ। जी मालिक। मैं अभी जाकर देखता हूं कि वहां क्या चल रहा है। ये इतनी सुंदर हसीना कहाँ से आई? अपनी हद में रहो। मैं गु यानचेन की मंगेतर हूँ। मेरे पास आओ। लेकिन गु यानचेन से शादी करने की चाह रखने वाली लड़कियां तो बहुत हैं। ए हसीन लड़की, मेरे साथ चलो। मैं तुम्हारा ये भाई, तुम्हारा बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा। गु जिया है। क्या हुआ? तुमने मेरे बारे में पता किया है। लगता है गु परिवार में कदम रखने के लिए तुमने काफी तैयारी की है। तो फिर मैं तुम्हें बता दूं, जो कुछ वो गु यानचेन तुम्हें दे सकता है, ये शहजादा भी तुम्हारी वो सारी इच्छाएं पूरी कर सकता है। मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। गु जिया है, मुझे हाथ मत लगाओ। उसे छोड़ दो। भाई, आप इस तरह की मामूली औरत के लिए मुझ पर गुस्सा कर रहे हैं? ये तो बस गु परिवार में घुसने का मौका ढूंढ रही है। वो मेरी मंगेतर है, तुम्हारी उसे छूने की हिम्मत कैसे हुई? क्या कहा आपने? आपने कहा था कि आप जिस औरत से शादी करना चाहते हैं वो यही है। अब पता चल गया ना? तो दफा हो जाओ यहां से। लेकिन ये औरत किस हक से? तुम्हारी पिछली बदतमीजियों पर मैं अब तक पर्दा डालता आया हूं। लेकिन अगर तुम्हें अब भी पछतावा नहीं है तो फिर अंजाम के लिए तैयार रहो। यानचेन, मुझे कुछ बात करनी है। मुझे इससे अकेले में बात करनी है। ठीक है। गु जिया है, तुम ये तो नहीं सोच रहे हो कि मैं अब भी वही पुरानी बेबस लड़की हूँ, तांग किंगझो, जिसे तुम सता सकते हो? तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं जानती। पिछले जन्म में वह सब घटिया हरकतें जो तुमने मेरे साथ की थी, मुझे सब अच्छी तरह याद है। इस बार मैं जो लौटी हूँ वह सिर्फ तुमसे बदला लेने के लिए। यानचेन, इस जैसे घटिया आदमी को मैं फिर कभी नहीं देखना चाहती। ठीक है, तो वह फिर कभी तुम्हारी आंखों के सामने नहीं आएगा। यानचेन, जब मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी तो मैं अपना खुद का कुछ काम करना चाहती हूँ। ठीक है, बस डॉक्टर कह दें कि तुम ठीक हो, फिर तुम जो भी करोगी मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। तुम सच में सबसे अच्छे हो। लेकिन मुझे जिज्ञासा हो रही है कि आखिर तुम करना क्या चाहती हो? मैंने अभी तक इसके बारे में सोचा नहीं है, पर मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे वादा करो कि मैं जो भी करूँ और जैसे भी करूँ तुम उसमें दखल नहीं दोगे। ठीक है, मैं तुम्हारे फैसले का सम्मान करता हूँ, लेकिन याद रखना, चाहे कभी भी हो, तुम अकेली नहीं हो। किंगजो,
उस आदमी के साथ क्या मसला है? यह जानते हुए भी कि तुम बीमार हो, उसने तुम्हें यहां काम करने भेज दिया? रुको, मेरे साथ चलो। मुझे छो। यह मेरी अपनी पसंद है, इसका उससे कोई लेना देना नहीं है। और वैसे भी तुम लोगों के दखल के बिना मैं अब काफी बेहतर हूं। किंगझो, यह बह भाई ने खुद अपने हाथों से बनाया है। यह तुम्हारे पेट के लिए अच्छा रहेगा। तुम्हारी हमदर्दी के लिए शुक्रिया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। किंगजो, मुझे सच में नहीं पता था कि तुम्हारी तबीयत इतनी ज्यादा खराब है। प्लीज मुझे एक और मौका दो ताकि मैं अपनी गलतियों को सुधार सकूं। अपने भाई के साथ घर चलो। माँ भाई अब तुम्हारा पूरा ख्याल रखेगा। मैं तुम्हें दोबारा ऐसा कोई काम नहीं करने दूंगा। मैंने ऐसा क्या काम किया है? मैं अपनी मेहनत की कमाई खाती हूँ। क्या इसमें कोई समस्या है? तुम लोगों को नीचा दिखाना बंद करो। मुझे छोड़ो, अब दोबारा मेरे पास मत आना। तुम अपना रास्ता चुनो और मैं अपना रास्ता। किंगजो, देखो, ये तुम पर कितना अच्छा लगेगा। इसे पहनकर तो देखो। ये वाला भी अच्छा है और यह भी। सब खरीद लो। माँ कीजिएगा अंकल और आंटी, हमारा ये एक हाई एंड ब्रांड है। शायद ये आप दोनों की हैसियत के हिसाब से ठीक नहीं है। ओह, क्या देख रहे हो? सिर्फ देखने से क्या होगा, खरीदने की औकात तो है नहीं। जल्दी यहाँ से जाओ। यहाँ खड़े होकर मेरे बिजनेस में रुकावट मत डालो। तुम ग्राहकों से इस तरह कैसे बात कर सकती हो? दुकान में आने वाला हर एक ग्राहक सम्मान का हकदार होता है। उन्हें हमारे सामान के बारे में जानने का पूरा अधिकार है। तुम होती कौन हो मेरे काम में दखल देने वाली? हर कोई हमारे प्रोडक्ट्स नहीं खरीद सकता। ग्राहक भगवान होता है, चाहे वह अमीर हो या गरीब। ये हमारे सर्विस सेक्टर का सबसे बुनियादी नियम है। यह लकी काफी स्वाभिमानी है और उसूलों वाली है। हाँ, आजकल के युवाओं में ऐसी दृढ़ता बहुत कम देखने को मिलती है। मैं तुम्हारी इस हरकत की शिकायत स्टोर मैनेजर से करूंगी। गो ग्रुप ने हमेशा जिन मूल्यों को बनाए रखा है वह है हर ग्राहक का सम्मान करना, और तुमने नियमों का गंभीर उल्लंघन किया है। तुम सिर्फ एक मामूली वेट्रेस हो और तुम्हारी मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे हुई? स्टोर मैनेजर का नाम लेकर मुझे डराने की कोशिश मत करो। अगर काम नहीं करना है तो दफा हो जाओ। तुम आज भले ही मेरी यह नौकरी चली जाए, पर मैं यह कहकर रहूंगी, तुम्हारी ये चापलूसी करने और कमजोरों को दबाने की आदत मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। ये छोटी लड़की गू ग्रुप के उसूलों के बारे में भी जानती है। बड़ा दिलचस्प है। तुम एक वेटर होकर मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हें अभी नौकरी से निकालता हूँ। अपना सामान उठाओ और अभी निकलो, यहाँ से दफा हो जाओ। तो फिर मैं भी देखती हूँ कि तुम मुझे निकालते हो या मैं तुम्हें निकालती हूँ। मैं गू ग्रुप की प्रोडक्ट मैनेजर हूँ। तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगी? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम रौब झाड़ रही हो, वो भी गो ग्रुप के नाम का। गो ग्रुप सर्विस इंडस्ट्री में एक मिसाल माना जाता है। तुम जैसे घटिया लोग इसमें कैसे हो सकते हैं जो इसका नाम खराब कर रहे हैं? हो तुम्हारी मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत? तुम खुद को समझती क्या हो? एक मामूली सी वेटर और एक ऐसा बूढ़ा जिसकी कब्र खोदने का वक्त आ गया है, और तुम यहाँ बड़ी बड़ी बातें कर रही हो। मिस्टर गो, आप यहाँ कैसे? मिस्टर गो, कहीं ये वो तो नहीं जो यानचेन के दादाजी हैं और सफर पर गए थे? मिस्टर गो, ये कैसे मुमकिन है? अपनी आंखें खोलकर जरा गौर से देखो। ये गू ग्रुप के चेयरमैन है। क्या तुम्हारी हैसियत है इनसे पंगा लेने की? कृपया मेरी नादानी को माफ कर दे। ये मेरी गलती है। मिस्टर गु, मैं आपको पहचान नहीं पाई, मुझसे बड़ी भूल हो गई। इसे यहाँ से ले जाओ। जी। मिस्टर गु, मैं आपसे हाथ जोड़ती हूँ। तो तुम ही वो लड़की हो जिसे यानचेन पसंद करता है ना? वाकई बहुत अच्छी हो। शुक्रिया दादाजी, आप मेरी बहुत तारीफ कर रहे हैं। तुम किंगजो हो ना? बहुत अच्छे, प्यारी बच्ची। घर पर मिलते हैं, ठीक है? मिस्टर गु, कृपया इस तरफ आइए। लड़की अच्छी है? जी हाँ। हेलो यानचेन, मैंने फैसला किया है कि मैं अपना खुद का
क्लोथिंग ब्रांड बनाऊंगी। कनिंजो, ये तो बहुत अच्छी बात है। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। तुम चाहे जो भी करो, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। हुँ, हुँ। ऐसा लगता है कि कनिंगझो हमें कभी माफ नहीं करेगी। मिस्टर टांग, यह वही है जिसे आपने डिकोड करने के लिए कहा था, बड़ी बेटी का मोबाइल फोन। यह कैसे हो सकता है? बड़े भाई, आप क्या देख रहे हैं? जिंगटिंग, जिंग युआन। तुम लोग खुद ही देख लो। क्या यह कंगझो का फोन नहीं है? ये आपके पास कैसे आया? यह जरूरी नहीं है। जरूरी यह है कि इसके अंदर क्या है। घर पर सिर्फ मैं और मेरे दूसरे और तीसरे भाई थे। ये तो बुरा हुआ, गैस लीक हो रही है। बड़े भाई और दूसरे भाई अभी भी घर के अंदर हैं। मुझे उन्हें बचाना होगा। कोई यहाँ आओ। क्या यहाँ कोई है? तो असल में कंगझो ने ही हमें बचाया था। यानी कनिंजो ने हमारी जान बचाई थी। सालों पहले जब गैस लीक हुई थी तो असल में कनिंगझो ने ही आप सबको बचाया था। मुझे याद है, उस वक्त हमने उसे राई का पहाड़ बनाने के लिए डांटा था। मैंने उसे मुझे नींद से जगाने के लिए कोसा था। मैं सच में कितना गिरा हुआ इंसान हूं। मैं भी वैसा ही हूं। मैंने तो उसे धक्का भी दिया था। मैंने कहा था कि वह फालतू में दूसरों के काम में टांग अड़ा रही है। पर नतीजा क्या निकला? नतीजा यह है कि कनिंगझो बचा रही थी हमारी जिंदगी। उस हादसे के बाद हमने सारी जिम्मेदारी कनिंगझो के सिर मर दी थी। हमने कहा था कि कनिंगझो ने गैस ठीक से बंद नहीं की थी और हम सब ने भी यही किया था। हम इंसान कहलाने लायक नहीं हैं। जो हुआ सो हुआ। जरूरी बात यह है कि अब हम सब समझ गए हैं किंगजो कितनी अच्छी है। भले ही वह अपनी जुबान से कुछ नहीं कहती, लेकिन उसका फोन भरा पड़ा है हमारी वीडियोस और तस्वीरों से। अब से मैं किंगजो का ज्यादा ख्याल रखूंगा। मैं अपनी गलतियों का प्रायश्चित करना चाहता हूँ। हाँ, सही कहा। मैं अभी किंगझो को बुलाकर लाता हूँ। शाओली, क्या किंगझो के बारे में कोई खबर मिली? वह आजकल क्या कर रही है? पूरी जानकारी तो मुझे भी ठीक से पता नहीं है। मुझे बस इतना पता है कि बड़ी बिटिया अभी गू परिवार के पास है। गू परिवार के पास? वह? हाँ, घर वालों ने उसके लिए गू परिवार के साथ एक रिश्ता तय किया था, पर मैंने सुना था कि वह वहां से भाग गई थी। हाँ, वही तो मैंने प्यान प्यान से सुना था। उस मुलाकात वाले दिन वह बीमार होकर अस्पताल चली गई थी। बात वैसी बिल्कुल नहीं है जैसा आप लोग सोच रहे हैं। उस दिन किंगजो सच में बहुत बीमार थी। मैं अस्पताल में था, उसे घर वापस चलने के लिए मनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बाद में पता चला कि वह गू परिवार के घर पहुंच गई है। क्या उसे लगता है कि ऐसा करने से उसे अंदाजा नहीं है कि इससे परिवार की कितनी बदनामी होगी? वही तो, दीदी तो उस रिश्ते से खुश नहीं थी ना, जो हमने उनके लिए चुना था। तो फिर अब वो खुद ही गू परिवार के पीछे क्यों भाग रही हैं? क्या ये हमारी बेइज्जती नहीं है? कितनी शर्मनाक लड़की है यह। अब मैं भी देखना चाहता हूँ कि गू परिवार के पास जाकर वह मेरी कितनी और नाक कटवाएगी। मिस्टर टैंग, आप शांत हो जाइए। हो सकता है किंगजो की कोई मजबूरी रही हो। तुम लोग कौन हो? कृपया अंदर खबर कर दीजिए। हम यहाँ तांग किंगजो से मिलने आए हैं। कृपया थोड़ा इंतजार करें। तांग किंगजो, तू कमबख्त लड़की, बाहर निकल अभी। तुझे लगता है कि तू गू परिवार में छिपकर खुद को बहुत काबिल समझने लगी है ना? तांग साहब, अंदर जाकर जरा तमीज से बात करना। किंगजो को पहले से ही हमारे घर वालों से काफी शिकायतें हैं, समझ रहे हो? उसे चाहे कितनी भी शिकायत हो, पर वो घर पर बिना बताए ऐसे गु परिवार के यहाँ नहीं रह सकती। यहाँ चिल्लाना बंद करो, ये तुम्हारा तांग घर नहीं है। किंगजो बेटी, इस मामले में तुझे हमें जवाब तो देना ही होगा। बस करो, पहले तुम सब मेरे साथ अंदर चलो। यहाँ तमाशा मत बनाओ। हम तमाशा बना रहे हैं? जरा खुद को देख, एक रईस खानदान की बेटी होकर यूं किसी गैर मर्द के घर रह रही है। क्या तुझे जरा भी शर्म नहीं है? और तू हमें कह रही है कि हम शर्मिंदा कर रहे हैं। हाँ, तेरी इस हरकत ने परिवार की इज्जत को मिट्टी में मिला दिया है। अब हम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहे।
दीदी, क्या आपकी कोई ऐसी मजबूरी है जो आप बता नहीं पा रही, या फिर आपको गू परिवार की मदद की जरूरत है किसी काम के लिए? प्यान प्यान, तुम खुद से नतीजे पर मत पहुंचो। मुझे यकीन है कि किंगजो ने जो किया उसकी कोई ना कोई वजह जरूर होगी। हाँ, और किंगजो, क्या तुम्हारी तबीयत खराब है? क्या तुम्हें गू परिवार के संपर्कों और मेडिकल मदद की जरूरत है? अरे वाह, आज सूरज पश्चिम से कैसे निकल आया। सच तो ये है कि मुझे कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ गू परिवार के घर में हूँ क्योंकि मैं गू खानदान की बहू हूँ। तांग किंगजो, क्या तू पागल हो गई है? गू परिवार के घर में ऐसी बातें बोलने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अरे बस करो अब, तुम सब चुप हो जाओ। अगर कहीं गू दादाजी ने यह सुन लिया तो हम यह बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। दीदी, ये आप फिर से क्या कर रही हैं? क्या आप दिन में सपने देख रही हैं? किंगजो, आखिरकार यह गू परिवार का घर है, तुम्हें जरा संभल कर बोलना चाहिए। दादाजी, तांग परिवार के लोग वे सब यहाँ मौजूद हैं। बिल्कुल सही। हाँ, तांग किंगजो ही गू परिवार की बड़ी बहू है। यह सच है। किंगजो, मेरी प्यारी वो तो बहू है, यानी हमारे गू परिवार की बड़ी बहू। ये कैसे मुमकिन है? तांग किंगजो, तुम्हारी किस्मत इतनी अच्छी कैसे हो सकती है? गू दादाजी, कहीं आपको कोई गलतफहमी तो नहीं हुई? यह मामूली सी लड़की ये भला कैसे हो सकती है? ए तांग परिवार वालों, किंगजो मेरी पसंद की हुई बहू है और वह आपकी अपनी सगी बेटी भी है। फिर आप लोग उसे इस तरह से अपमानित कैसे कर सकते हैं? हमारे गू परिवार में ऐसी हरकतें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। मैनेजर, मेहमानों को बाहर का रास्ता दिखाओ। बिल्कुल, मैं उम्मीद करती हूँ कि आज के बाद आप मेरी जिंदगी में फिर कभी दखल नहीं देंगे। अब आप जा सकते हैं। इसे देखो, ये अब गू दादाजी की चहेती बन गई है। आपका शुक्रिया गू दादाजी। अगर आपका साथ न होता तो मैं आज यहाँ न होती। किंगजो, तुम इसी के काबिल हो। तुम्हारा टैलेंट और मेहनत पूरी दुनिया को दिखनी चाहिए। यह क्या है? यह तुम्हारे दादाजी ने अपने रसूख और साधनों का इस्तेमाल करके तुम्हारे ब्रांड के लिए मार्केट रिसर्च करवाया है। किंगजो, दादाजी को तुम पर पूरा भरोसा है। हिम्मत के साथ आगे बढ़ो। माँ, किंगजो ठीक है। पिछली बार जब से मैंने गू परिवार छोड़ा है, पता नहीं खलिंजो कैसी होगी। माँ, आप लोग देखिए, यह कनिंगझो है। करिंगझो? कनिंगझो को क्या हुआ? बड़े भाई, देखो। हाल ही में एक युवा उद्यमी ने अपनी अनूठी डिजाइन सोच के साथ सफलतापूर्वक खड़ा किया है एक बेहद चर्चित पारंपरिक कपड़ों का ब्रांड। वह तांग खलिंजो है। उनका ब्रांड न केवल घरेलू बाजार में बेहद लोकप्रिय है, बल्कि इसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ध्यान खींचा है। कनिंगझो ने अपना खुद का कपड़ों का ब्रांड बना लिया और उसे इतनी बड़ी कामयाबी भी मिली। जब वह घर पर थी तब हमें पता क्यों नहीं चला कि उसके पास ऐसा हुनर है? तांग करिंजो ही क्यों? तुम्हें यह सब मिलने का क्या हक है? आप सभी का स्वागत है शियान के स्टारलाइट यिंगमेई में। यहाँ शूटिंग के लिए आए। स्टारलाइट यिंगमेई शियान की एक शीर्ष फिल्म और मीडिया कंपनी है। मैं तांग करिंजो से कम नहीं हूं। तांग कंगजो, तुम बस देखते जाओ। मैं भी तुमसे किसी मामले में कम नहीं हूं। दादाजी, दादी जी, मैं अब एक पल भी इंतजार नहीं कर सकता। मैं बड़ी शानो शौकत के साथ कनिंगझो से शादी करना चाहता हूँ ताकि वह हमारे गू परिवार का हिस्सा बने। देखो, इस लड़के की उतावली तो देखो, बिल्कुल सब्र नहीं है। अरे बस भी करो। जब तुमने मुझसे शादी की थी तब तुम इससे भी ज्यादा उतावले थे। आखिर खून तो पुराने गू परिवार का ही है। कम से कम बच्चे के सामने तो मेरी थोड़ी इज्जत रख लिया करो। कनिंगझो, पिछली बार तुम्हारे परिवार से मिलकर लगा कि तुम्हारे और उनके रिश्ते में कुछ अनबन है। शादी
एक बहुत बड़ा फैसला है। हमें हर चीज बहुत सोच समझ कर करनी होगी। ये काफी सोच समझ कर लिया गया फैसला है। दादाजी को आप निश्चिंत रहें। वैसे भी मैं भी इस अवसर का लाभ उठाकर तांग परिवार के रजिस्टर से अपना नाम हटवाना चाहती, ताकि आधिकारिक तौर पर शुरू कर सकूं यानचेन के साथ अपनी नई जिंदगी। ओह किंगजो, यह तो बहुत अच्छी बात है। हमारा गू परिवार तुम्हारा स्वागत करता है। अब तुम हमारे परिवार का हिस्सा हो। दादाजी दादी जी, आप बेफिक्र रहें। मैं हमेशा किंगजो के साथ रहूंगा, चाहे आगे रास्ता कैसा भी हो। हम मिलकर आगे बढ़ेंगे। दादाजी और दादी जी, आप चिंता न करें। यानचेन, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। यानचेन, इस जाहे का क्या हुआ? आजकल वह इतना शांत कैसे हो गया है? वे मालिक, अभी खबर मिली है। छोटे मालिक बाहर नशे में तेज गाड़ी चला रहे थे। हादसा हो गया है। ये कुल कलंक। दादाजी, मामले को रफा दफा करो। जी। यानचेन, तुम्हें क्या हुआ? दादी जी, मैं ठीक हूँ। मैंने बाहर देखा, मौसम काफी अच्छा है। मैं आपको बाहर ले जाना चाहता हूँ, थोड़ी सैर के लिए। दादी की छोड़ो, तुम्हारे पास वक्त है तो बेहतर होगा कि तुम अपनी पत्नी के साथ समय बिताओ। किंगजो, दीदी, आप घर वापस कैसे आ गई? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने दादाजी को नाराज कर दिया और उन्होंने आपको वापस भेज दिया? क्या तुम यही कहना चाहती हो कि मुझे गू परिवार से निकाल दिया गया है? टांग किंगझो, क्या तुम्हें बात करने की तमीज नहीं है? पियान पियान तो बस तुम्हारी फिक्र कर रही है। तुम खुद जलील होना चाहती हो तो इसके लिए दूसरों को दोष मत दो। मैं तुम्हें सलाह देती हूँ, जितना वक्त तुम मेरी फिक्र करने में बर्बाद कर रही हो, उससे बेहतर होगा कि तुम खुद की फिक्र करो। अपनी प्यारी बेटी को देखो, जरा देखो तो उसने क्या किया है। तुम्हारी बात का क्या मतलब है? पियान पियन तुम्हारी तरह नहीं है। बड़ों की नाफरमानी करना, वह तुमसे कहीं ज्यादा समझदार है। वह हमें परेशान नहीं करती। वह और कम परेशानी। दीदी, आप किस बारे में बात कर रही हैं? मैं क्या कह रही हूँ तुम अच्छी तरह जानती हो। तांग पियान पियन, मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ। बेहतर होगा कि तुम अपनी हद में रहो, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तुम पियान पियन को डरा रही हो? ये क्या कर रही हो? अगर तुम्हें कोई काम नहीं है तो यहाँ से दफा हो जाओ। यहाँ तुम्हारा स्वागत नहीं है। स्वागत नहीं है तो न सही, अगर मुझे कुछ मसले हल न करने होते तो इस घृणित जगह पर मैं सच में नहीं आना चाहती थी। किंगजो, तुम्हें गलतफहमी हुई है। माँ का वह मतलब नहीं था। ये हमेशा तुम्हारा घर रहेगा। चलो मेरे साथ अंदर चलो। किंगहो, चाहे कुछ भी हो जाए, हम आखिर एक ही परिवार है। ये तो बस गुस्से में कही बातें थीं, तुम्हें इन्हें दिल पर नहीं लेना चाहिए। तो अगर दीदी को मुझसे इतनी नफरत है तो भविष्य में जब भी दीदी घर आएंगी तो मैं बाहर चली जाऊंगी। पियान पियन, तुम कहाँ जा रही हो? यही तुम्हारा घर है। टांग किंगजो, तुम फिर से यहाँ क्या तमाशा करने आई हो? आपको मेरे तमाशे की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं आज यहाँ सिर्फ तुम्हारा हिसाब चुकता करने आई हूँ, और तुम्हारी इन करतूतों का भी। अब तुम कौन सी नई चाल चल रही हो? क्या तुम्हें इस परिवार को तोड़कर ही चैन मिलेगा? हाँ दीदी, सिर्फ इसलिए कि गू परिवार का साथ तुम्हारे पास है, आप माता पिता से इस तरह बात नहीं कर सकती। चाहे माँ बाप कुछ भी कहें, आखिर वो तुम्हारे सगे माता पिता ही हैं। सगे माता पिता, उन्होंने जो कुछ भी किया है वो कोई सगे माता पिता नहीं करते। किंगजो, अतीत की बातें, यह सच है कि हमने गलत किया था। मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। दीदी, पुरानी बातों को भूल जाने दो। तुम हमेशा के लिए माँ बाप से नफरत तो नहीं कर सकती। अगर तुम ऐसा करोगी तो वे दुख से मर जाएंगे। टांग किंगजो, अगर तुम माफी मांगने आई हो तो मैं तुम्हें अपनी बेटी मान लूंगा, लेकिन अगर तुम यहाँ तमाशा करने आई हो तो यहाँ से दफा हो जाओ। तांग परिवार की इस दहलीज पर कदम रखने की जरूरत नहीं है। मैं खुद इस तांग परिवार में कभी नहीं आना चाहती थी, बस कुछ हिसाब चुकता करना बाकी है, इसलिए मुझे आना पड़ा। एक बार यह मामला सुलझ जाए, फिर भविष्य में चाहे तुम
गिड़गिड़ाओ, मैं कभी नहीं आऊंगी। तांग किंगजो, इसका क्या मतलब है? परित्याग की यह शिकायत लेकर क्या तुम हम पर मुकदमा करोगी? तांग किंगजो, तुम फिर से यहाँ क्या बकवास कर रही हो? हर कोई जानता है कि तुम्हें मानव तस्करों ने अगवा किया था। मुकदमा करने से क्या हासिल होगा? ऐसा है क्या? तांग जियान हुआ, क्यों ना तुम खुद लीझोक्सिया को बता दो कि असल में मुझे मानव तस्करों ने अगवा किया था, या फिर तुमने मुझे जानबूझकर तस्करों को बेच दिया था। पिताजी, किंग जो कह रही है, क्या वो सच है? हाँ, क्या आपने उसे जानबूझकर तस्करों को बेच दिया था? बड़े भाई, आप सिर्फ तांग किंगजो की एक तरफा बातों पर पिताजी पर शक कैसे कर सकते हैं? पिताजी मुझ जैसी गोद ली हुई बेटी के साथ इतने अच्छे हैं, वे ऐसा कैसे कर सकते हैं? अपनी ही बेटी को बेचने जैसा काम। किंगजो, क्या यहाँ कोई गलतफहमी हुई है? पिताजी, ऐसा कैसे कर सकते हैं? हाँ, तुम में से किसी को यकीन नहीं है कि वे ऐसा करेंगे। मैं भी जानना चाहती हूँ। एक दरिंदा भी अपनी औलाद को नहीं खाता। तांग किंगजो, तुम्हारी मुझे बदनाम करने की हिम्मत कैसे हुई? तुम जैसी नालायक औलाद, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने ही सगे पिता के खिलाफ शिकायत करने की? क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि तुम पर ऊपर वाले का कहर टूटेगा? मैं क्यों डरूं? गुनाहगार तुम हो जब तुम नहीं डरे। तांग जियान हुआ, इन पिछले 10 सालों में तुम इतने सुकून से कैसे रहे? क्या तुम्हें अपने कर्मों का फल मिलने का डर नहीं है? तांग किंगजो, तुम्हारी मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे हुई? ठीक है, आज से मेरे लिए तुम्हारी जैसी कोई बेटी नहीं है। यहाँ से निकल जाओ। दीदी, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो पापा के बारे में? भले ही तुम्हें पापा के मेरे प्रति प्यार से जलन हो, पर तुम इतने कड़वे शब्द नहीं बोल सकती। उस वक्त के सीसीटीवी फुटेज तो मिटा दिए गए थे, वह उन्हें कभी नहीं ढूंढ पाएगी। मिस तांग के पास सिर्फ बातें नहीं हैं, हमारे पास यहाँ एक 10 साल से भी अधिक पुराना तांग जियान हुआ और तस्करों के बीच सौदा होने का वीडियो है। यह झूठ है। यह वीडियो तो मैंने कब का मिटा दिया था। पापा, किंगजो आपकी सगी बेटी है, आप ऐसा कैसे कर सकते थे? तांग जियान हुआ, तुमने यह नहीं सोचा था, है ना? तस्करों के पास भी अपनी एक चाल थी। उसने छिपकर वीडियो बना लिया था, और इतना ही नहीं, अब वीडियो मेरे पास है। क्या उसने जो कहा वो सच है? तांग जियान हुआ, मुझे सच बताओ, क्या उसने जो कहा वो सच है? सालों पहले मुझे गलतफहमी हुई थी कि तुमने मुझे धोखा दिया है। मुझे हमेशा यही लगा कि वो सिर्फ एक नाजायज औलाद है, इसीलिए। पिताजी, आपने न केवल माँ का अपमान किया, बल्कि आपने मेरी बहन को भी गहरी चोट पहुंचाई। आप तीसरे भाई, क्या पिताजी ने सब कुछ नहीं बता दिया? यह महज एक गलतफहमी है। और तो और, दीदी अब वापस मिल तो गई हैं। चुप रहो, यहाँ तुम्हें बोलने का कोई हक नहीं है। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? अपनी ही सगी बेटी को इस तरह कैसे दुख पहुंचा सकते हैं? यह सब मेरी गलती है। इन सालों में जब भी मैंने किंगजो के बारे में सोचा, मुझे अतीत की याद आ जाती थी, अपनी की हुई उन घटिया हरकतों की। मैंने जानबूझकर किंगजो के प्रति बेरुखी दिखाई। मैं असल में खुद से भाग रहा था, मैं उसका सामना नहीं कर पा रहा था। तुम नीच इंसान, तुमने हम माँ बेटी को बर्बाद कर दिया, हमें 10 साल से भी ज्यादा समय तक अलग रखा। तुमने मेरी बेटी का जीवन तबाह कर दिया, उसे 10 सालों तक पिता के प्यार से वंचित रखा। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। किंगजो, तुम्हें जो चाहिए, तुम्हारा बड़ा भाई तुम्हें सब कुछ देगा। मुझे कोई हर्जाना या मुआवजा नहीं चाहिए। मैं बस इतना चाहती हूँ कि आप इस संबंध विच्छेद के समझौते पर दस्तखत कर दें, ताकि मैं तांग परिवार से अपना नाम कटवा सकूं। इस घिनौनी जगह पर मैं फिर कभी वापस नहीं आना चाहती। किंगजो, हम भविष्य में तुम्हारे साथ बहुत अच्छा व्यवहार करेंगे। तुम इस तरह नहीं जा सकती। पहले जो हुआ, पहले हमने तुम्हारे साथ जो किया, उसके लिए हमें खेद है। किंगजो, प्लीज अपनी माँ को माफ कर दो, हमें छोड़कर मत जाओ, ठीक है? मत जाओ। माँ,
आप उठिए। चूंकि तुम यही चाहती हो, बड़े भाई तुमसे वादा करते हैं। किंगजो, क्या तुम हमें एक बार भी प्रायश्चित करने का मौका नहीं दे सकती? प्रायश्चित? तांग जियानखुआ, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। किंगजो। किंगजो। मिस्टर टांग, बड़ी गड़बड़ हो गई है। टांग ग्रुप अचानक भारी मात्रा में पूंजी बाहर जाने के कारण मुसीबत में फंस गया है। अब बैंक और सप्लायर सब कर्ज वसूलने के लिए दरवाजे पर आ गए हैं। क्या? मुझे साफ साफ बताओ, तांग ग्रुप का ऐसा कैसे हो सकता है? इतनी भारी मात्रा में पैसे का नुकसान, आखिर ये सब क्या हो रहा है? मैं जो कह रहा हूँ वो सच है। तांग ग्रुप शायद दिवालिया होने वाला है। नामुमकिन। यह बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। हमारा तांग परिवार दिवालिया कैसे हो सकता है? मेरे साथ आओ। हम भी चलेंगे। माँ, मेरा तांग परिवार बर्बादी की कगार पर है। हमारा सूरज अब डूबने ही वाला है। यह हमारे कर्मों की सजा है। माँ, मेरी ही गलती थी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने नहीं सोचा था कि इसके इतने गंभीर परिणाम होंगे। अभी तुमने जो कहा उसका क्या मतलब है? तुमने आखिर क्या किया है? मैं भी चाहती थी, मैं भी एक बनाना चाहती थी, तांग किंगझो जैसा एक ब्रांड। मैं भी खुद को साबित करना चाहती थी, इसलिए मैंने कंपनी से कुछ पैसे निकाल लिए थे। पर मुझे नहीं पता था कि बात इतनी बिगड़ जाएगी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतने गंभीर परिणाम निकलेंगे। माँ, कृपया मेरी मदद करो। तुमने कितनी बड़ी मूर्खता की है। पियान, तुमने कंपनी की संपत्ति का अवैध रूप से गबन किया है। यह कानूनन अपराध है। तो अब हम क्या करें? माँ, मुझे बचा लो। अब तुम और नहीं भाग सकती। चलो, तुम्हें और माँ को सरेंडर कर देना चाहिए। तुम्हारे पास बस यही एक रास्ता बचा है। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। अगर मैं सरेंडर करने गई तो मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आप मेरे प्रति इतने बेरहम कैसे हो सकते हैं? मैं नहीं जाऊंगी। नहीं। पियान, तुम्हें इसका सामना करना ही होगा। भागने से समस्या हल नहीं होगी। मैं सरेंडर नहीं करूंगी। मैं नहीं जाऊंगी। तुम यहाँ से जाओ। पियान, जल्दी नीचे आओ। कोई बेवकूफी मत करना। यह मेरी गलती नहीं है। इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। तुम सबने मुझे ऐसा करने पर मजबूर किया है। माँ, होश में आओ। माँ, मुझसे गलती हो गई। मेरा ये इरादा नहीं था। माँ, कृपया आंखें खोलो। जाकर सरेंडर कर दो। माँ। मुझसे गलती हो गई। सब मेरी गलती है। आखिर ये सब कैसे हुआ? माँ तो बिल्कुल ठीक थी, फिर उनका एक्सीडेंट कैसे हो गया? मुझे नहीं पता। मुझे कुछ भी नहीं पता। मुझे सच में कुछ नहीं पता। माँ को कैसे बचाया जा सकता है? किंगजो। हाँ। किंगजो के पास चलो। सिर्फ किंगजो ही माँ को बचा सकती है। बड़े भाई, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। किंगजो, कृपया माँ को बचा लो। माँ करना, लेकिन मैं तुम्हें नहीं जानती। किंगजो, अब यह बचपना छोड़ दो। माँ की जान खतरे में है। सिर्फ कू परिवार ही उन्हें बचा सकता है। रिश्ते रातों रात इतने ठंडे नहीं हुए हैं। तुम्हें अपनी हरकतों की कीमत चुकानी ही होगी। हेलो, क्या तांग परिवार पूरी तरह से दिवालिया हो गया है? अब उन्हें कोई नहीं बचा सकता। पियान, आप यहाँ किंगजो का इंतजार करें। मैं पहले कंपनी जा रहा हूँ। जरा देखो, क्या वो गू परिवार के बड़े बेटे नहीं हैं? अपनी मंगेतर के साथ आए हैं। हाँ, उनका अंदाज तो देखो। देखकर ही लगता है किसी बड़े खानदान की बेटी है। तांग किंगजो,
ये सब असल में मेरा होना चाहिए था। तुम वापस क्यों आई? मुझसे मेरा सब कुछ क्यों छीन लिया? देवियों और सज्जनों, आप सभी का यहाँ स्वागत है इस चैरिटी नीलामी में। कृपया अपनी अपनी सीटों पर बैठ जाएं। नीलामी अब आधिकारिक रूप से शुरू होती है। पहली चीज है 4 सीजन्स की 4 पेंटिंग्स। शुरुआती कीमत 100 मिलियन। हर बोली कम से कम 1 मिलियन की होनी चाहिए। 100 मिलियन। तांग किंगजो, तुम सच में बेहद बेशर्म हो। ये मत समझो कि गू परिवार में शादी करके तुम गू परिवार का पैसा पानी की तरह बहा सकती हो। याद रखना, एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हें धक्के मारकर बाहर निकाल दिया जाएगा। किंगजो, 4 बड़े घरानों के लोग आ गए हैं। वे घर की मालकिन से मिलना चाहते हैं। मैं उन्हें गेट पर रिसीव करने जाता हूँ। ठीक है। बोली और बढ़ाओ। 200 मिलियन। इन सज्जन की ओर से 200 मिलियन, 300 मिलियन। 400 मिलियन। बोली बढ़ाते रहें। 500 मिलियन। मिस, आपकी गारंटी राशि की सीमा खत्म हो गई है। अगर तुम्हारे पास पैसे कम पड़ रहे हैं तो यहाँ अपनी बेइज्जती मत कराओ। बेहतर होगा कि ये अच्छी चीजें दूसरों के लिए छोड़ दो। तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। क्या कोई और बोली बढ़ाना चाहता है? 1 अरब। तुम्हारे पास 1 अरब कहाँ से आए? 1 अरब 1